सूखा पड़ जाना, कोई भूचाल और भूकंप आ जाना, इस तरह की दैवीय आपदाओं से ये मानव जाति सदैव जूझती रही है। आज भी हमारा आपका संघर्ष इन त्रैताप से बराबर होता रहता। किसी न किसी रगड़े झगड़े संघर्ष में, किसी न किसी तरह की दुख तकलीफ में हर इंसान, हर मनुष्य, अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो रंक हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जूझता रहता। मान लो किसी के घर में रुपए पैसे धन दौलत की अधिकता है, उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन घर में ऐसी ऐसी बीमारी लग गई, अब वो उस चीज को खा नहीं सकते। अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए सारी उम्र और जिंदगी बीत जाती है। इतना पैसा कि मरीज को पैसे से तोल सकते, फिर भी मरीज की जान नहीं बच पाती। मान लो किसी के पास बीमारी भी नहीं, रुपए पैसे धन दौलत की कमी भी नहीं, लेकिन आज उसके पास कोई औलाद नहीं है, कोई बेटे और बेटियां नहीं है। इतनी बड़ी उसकी संपत्ति, आखिर इसका वारिस कौन होगा? बेटा बेटी दुनिया में कोई दे नहीं सकता। वो करोड़ों रुपए खर्च कर दे। हमारी मेडिकल साइंस आज इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन बेटे बेटियां देने में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर पीछे हट जाते हैं। किसी के घर में कोई तकलीफ नहीं, तब तक नौजवान बेटा मर गया, घर में बहू विधवा हो गई, अब उसको यही चिंता खाए जा रही। इस तरह से आप जिधर देखो किसी न किसी बला व्याधा में, किसी न किसी कष्ट क्लेश में, दुख तकलीफ संताप और पीड़ा में हर घर परिवार जूझता रहता। हम आप अपने गांव घर समाज में जब बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं, यही सोचते हैं कि ऐसी कोठी हमारी भी हो जाती तो हमको परमानंद सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती। दैव ने भाग्य ने साथ दिया। मान लो ऐसी कोठी बनाने में आप सफल हो गए, लेकिन दुख तकलीफ और कष्ट आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। राजा को देखो रोता नजर आता, रंक भी रो रहा है। आप अपने टोले महल्ले गांव जीवार में 10-20 मिनट के लिए किसी के पास बैठ जाओ, सब लोग अपने दुख का ही गाना गाते। कोई इससे दुख तो कोई इससे दुख, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में जब आदमी के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे, तब भी कोई न कोई दुख तकलीफ हमको आपको परेशान किए हुए है। आज सबके पास कार मोटरसाइकिल, खाने पीने की कोई कमी नहीं, 2 जून की रोटी सबको मिल रही है। धोती पायजामा का युग समाप्त हो गया। बाप दादों के पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। आज आपके गांव में सब लोग सूट बूट टाई कोट में, 2 साड़ी धोती से साल बीत जाता था। एक एक दर्जन सूट बूट टाई कोट सबकी अलमारी तिजोरी में रखा पड़ा, फिर भी अशांति का भोग, ये दुख और तकलीफ का कहर हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या इस संसार में दुख ही दुख मिलता? अच्छा अगर मान लिया जाए कि कोई तकलीफ आपको न मिले, आपकी कोई बाढ़ सूखा अकाल भूकंप न आवे, कोई भी दैवी प्रकोप न हो,
कोई बीमारी भी न हो, रुपए पैसे धन धाम से घर भरा है, लेकिन एक भारी तकलीफ जो सार्वभौमिक शाश्वत और सनातन है, आखिर उससे कैसे बचा जाएगा। इसको जन्म और मरण कहा जाता। सारे सुख, संसार के सारे वैभव, इस संसार के सारे संसाधन, ये सामान और पदार्थ उस दिन आपका साथ छोड़ देते जिस दिन मौत की शहजादी आ गई, चुपके से गले में बांह को डाल दिया। खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही इस पिंड पिजड़े से निकालकर उसी तरह से गिरफ्तार कर लेते जैसे मुलजिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगाकर डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती। घर परिवार वाले देखते रह जाते, कोई हमारी आपकी रक्षा नहीं कर पाता। मौत के समय जो घटना घटती है उसको तो घर वाले देख भी नहीं पाते। बेटे बेटियां, रिश्तेदार, गांव जवार, टोले मोहल्ले के लोग चारपाई पकड़कर बस रोने लगते और यही चिल्लाते हैं, दादा चले गए। दादा को कौन ले जा रहा, किधर ले जा रहा, किस परिस्थिति में ले जा रहा, दुख की जगह ले जा रहा कि सुख की जगह ले जा रहा, ये तो हम आप देख नहीं पाते। अब जिस घटना को हम आप देख नहीं पा रहे उसमें हम आप उनकी मदद क्या कर सकते। जब तक उन्होंने इतने संगी साथी, घर परिवार, दोस्त मित्र बनाए, इतना भौतिक संसाधन सामान इकट्ठा किया, आज उसके बलबूते अपनी तकलीफों से, अपने दुख से संघर्ष करते रहे। सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, 50 मोटरसाइकिल वाले खड़े हो गए, तुरंत उनको अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि हड्डी 3 जगह से टूट गई, लेकिन सारा दर्द 1 मिनट में समाप्त हो गया। घर वालों को पता चला, रुपए पैसे लेकर अस्पताल पहुंचते। यहाँ तक तो आपकी मदद हो रही है, लेकिन जिस दिन मौत आ गई, अब आपकी मदद कौन करेगा। न बेटे बेटियां कर सकते, न आपके दोस्त और मित्र कर सकते, न आपके रुपए पैसे धन दौलत, न आपकी बंदूक और राइफल कर सकती। आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी फिलॉसफी ज्ञान की बातें, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स अलमारी तिजोरी में बंद रह गई। इस पिजड़े से पक्षी उड़ चलता। अब इस तकलीफ से, अब इसमें आगे क्या घटना होती, इसका भेद संत महापुरुष, इसके लिए उनका विद्यालय, इसी को हम आप सत्संग कहते। बिनु सत्संग विवेक न हो। जैसे इन स्कूलों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप वहां जाते, वहां अनेक प्रकार की भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त होता, लेकिन केवल स्कूल आपको ज्ञान नहीं दे सकता। जब वहां कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर होगा, तब आपको इन किताबों में लिखी बातों का ज्ञान होगा, एक एक लेसन पाठ समझ में आएगा। इसी तरह से आध्यात्मिक विद्या, जिसको मुसलमान भाई रूहानी इल्म, रूहानी तालीम, रूहानियत कहते हैं, हिंदू मनीषियों ने जिसको आत्मबाद कहा, पढ़े लिखे लोग इसको साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म फरमाते। ये आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान, जन्म मरण की अबूझ पहेली, ये स्वर्ग और नरक का गूढ़ भेद, ये भी आपको स्कूल में ही मिलेगा। लेकिन स्कूल में जब कोई मास्टर होगा, किताब आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकती। स्कूल की दीवार सोने चांदी की बना दी जाए, उससे आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। ये संसार का नियम है।
जगत की विद्या इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और चाहे ये पारलौकिक विद्या, ये चेतन परा विद्या, ये दो तरह ज्ञान का विश्लेषण, इसकी व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में की गई। यहाँ ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कुछ ज्ञान आप अर्जित करते हो, इसको इंटेलेक्चुअल बौद्धिक भौतिक ज्ञान कहा जाता। इसको जड़ विद्या भी कहते हैं। इसको अपरा विद्या भी रामायण में कहा गया है। विद्या अपर अविद्या दो, दूसरी है जिसको हम आप आत्मज्ञान कहते हैं। इसको स्पिरिचुअलिज्म, आत्मवाद, आध्यात्मिक चेतन परा विद्या नाम दिया गया। अब हम आप यहाँ संसार में ब्रेन माइंड दिमाग पर जोर लगाकर हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, अब इसको पढ़ने में कितना समय लगा और पढ़ना भी जरूरी था। अतीत को जानना, वर्तमान को जानना, अपने ऋषि मुनि संत महात्माओं को, अपने हिस्ट्री इतिहास को, और आज के हमारे साइंस विज्ञान का ज्ञान। आज हमारा साइंस विज्ञान, अब आज की विद्या तो देखो बौद्धिक ही है, कितना बड़ा डेवलप हुआ है। हमारी साइंस कहाँ पहुंच गई है। आदमी की बनाई ये साइंस मशीनें, आज आदमी के बनाए हुए जहाज चंदा मामा तक जा रहे हैं। यानी आदमी कितनी प्रगति कर चुका, लेकिन कुल मिलाकर चंदा मामा तो धरती के बहुत करीब है, बल्कि ये धरती के सबसे करीब है। उसके आगे कितने बड़े बड़े पिंड हैं। ये ब्रह्मांड का स्कोप कितना बड़ा है। विज्ञान ने इसको इन्फिनिटी नाम दे दिया। इन्फिनिटी का नाम अनंत होता, जिसका न कोई अंत है, न कोई रेडियस है, न इसकी कोई लंबाई चौड़ाई है। और हमारी पृथ्वी और धरती की तरह ही ऐसे इसमें कितने अनगिनत पिंड इस ब्रह्मांड में जगह जगह सिचुएटेड हैं। कितने पर प्राणी रहते हैं, कितने में केवल आग का अंगारा है, कितने में केवल गैस भरी है, कितने में केवल लिक्विड और तरल भरे हैं। ये सब धीरे धीरे विज्ञान खोज रहा है। आज लंदन अमेरिका की साइंस इस मायने में सबसे सुपर मानी जा रही। सन 1970 से लेकर आज 2021 तक केवल 3 आदमी चंदा मामा पर, और ये तीनों जिंदा धरती पर भी आ गए। लेकिन ये तीनों आदमी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अभी रूस का कोई नहीं जा पाया, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस का कोई नहीं जा पाया। भारत और पाकिस्तान इसमें अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। उसने ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसे ऐसे अणुबम परमाणु बम बना लिए। एटॉमिक एनर्जी का जखीरा इस समय अमेरिका के पास इतना ज्यादा, ऐसी 3 दुनिया को अमेरिका बटन दबाकर भस्म कर सकता। मिलिट्री फौज की जरूरत न पड़े, अमेरिका में बैठे बैठे ऐसे बटन दब जाए और ऐसी 3 दुनिया जलकर भस्म हो सकती। दुनिया तो खैर यहाँ एक ही है, लेकिन मारने का सामान केवल अमेरिका ने इतना बना लिया, ऐसे 3 संसार को अमेरिका अकेले भस्म कर सकता। इसलिए अमेरिका से सब लोग डरते हैं। आज अमेरिका दुनिया का दरोगा बना बैठा, जिसको चाहता है डंडे मारते रहता। सब लोग उसके सामने सिजदा करते, हाथ जोड़े खड़े रहते। कभी इराक को मारता है, कभी ईरान को धमकी देता है, कभी लेबनान सीरिया को मारा, कभी अफगानिस्तान को मारा, कभी दिल्ली को भी छड़ी दिखाता। तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के सामने आज गड़गड़ गड़गड़ कांपते। लेकिन कुल मिलाकर ये साइंस और विज्ञान जो कुछ आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाया जा रहा, ये लोग देखो कहां तक पहुंचे हैं। ये जो तारों का झुरमुट
कभी आप अंधेरी रात में आसमान में देखो तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह से आसमान में तारों का झुरमुट नजर आता। इसको गैलेक्सीज कहते। वैज्ञानिक भाषा में इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। कई स्टार और तारे, लाखों करोड़ों तारे मिलकर एक एक गैलेक्सी का निर्माण करते। और नीचे हमारे पृथ्वी, ये देखो इसका स्टार यानी तारा, जिसको हम आप सूरज कहते। अब ये सूरज कितना बड़ा, इसको अमेरिका के वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारी ये लाखों धरती इस सूरज के गोले में समा सकती। जो सूरज हमको आपको एक आसमान में गोला नजर आते, इतना बड़ा ये सूरज है। हमारी ये हजार नहीं लाखों लाख ऐसी धरती इस सूरज के गोले में समा सकती। फिर ये सूरज इतना छोटा क्यों दिखाई देता? क्योंकि हमारी धरती और सूरज की दूरी इतने करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है। जैसे आपके सामने कोई चीज नजदीक है, आपको बड़ी दिखाई देगी। जैसे जैसे वो चीज दूर जाती, डिस्टेंस और दूरी बढ़ती जाती, उस चीज का आकार छोटा नजर आने लगता। गोया वो चीज छोटी नहीं होती, लेकिन दूरी बढ़ने से वो हमको छोटी नजर आने लगती। जैसे आप जहाज देखते हो, हवाई अड्डे पर जहाज पर बैठने जाओ तो 3-3 बस के आदमी, 4-4 बस के आदमी, कभी कभी 5-5 बस के आदमी हवाई जहाज में बैठ जाते। ये हवाई जहाज कितना बड़ा होता, लेकिन हजारों हजार फुट आसमान में इतनी दूर पर उड़ने के वो हवाई जहाज हमको आपको आधा फुट का, एक बित्ते का नजर आता। अब सूरज तो करोड़ों करोड़ों कितने करोड़ मील की दूरी पर सूर्य नारायण, इसलिए हमको आपको छोटे नजर आते। इस सूरज और इसको सौर मंडल कहते। जैसे आप कोई फैमिली परिवार बनाते हो, सुना दे बाबू साहब, थोड़ा साइंस से सुना, क्योंकि साइंस वाले तो रामायण गीता मानते नहीं हो और जन्म मरण भी नहीं मानते हो। जब आपसे कहा जाए मौत आ रही है, आत्मा के लिए कुछ करो, फिर पढ़े लिखे कहते आत्मा क्या होती है, साधु संत क्या होते हैं, मालूम पड़ता है अमर का पट्टा लेकर आए हैं। इनको मालूम नहीं सारी अंग्रेजी भूल जाएगी। एक कोरोना वायरस ने आपकी सारी अंग्रेजी की मटिया मेट कर दी, सारी आपकी मेडिकल साइंस एक कोरोना वायरस ने देखो चौपट कर दिया। बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भागने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को कोरोना वायरस ने घुटने टिका दिया। हिंदुस्तान में तो कोरोना कम आया, क्योंकि कोरोना वायरस चमगादड़ का वायरस माना गया। जहां लोग चमगादड़ की मांस खाते थे, चीन के वुहान शहर में फैला। अपने भारत देश में विशेषकर आजमगढ़ जिले में कोई चमगादड़ की मांस तो खाता नहीं है, इसलिए चलो आजमगढ़ तो बच गया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं, सावधान रहना यार। अब देखो एक नया वायरस दस्तक देने जा रहा है, इसका नाम है बर्ड फ्लू वायरस। इसको मुर्गी का वायरस बताया जा रहा है। अगर कहीं इसने दस्तक दे दिया तब ये आजमगढ़ नहीं बचेगा, क्योंकि आजमगढ़ में लोग मुर्गी तो खाते हो। हिंदू एक तीसरा वायरस दस्तक दे रहा है, आसमान में मंडरा रहा है, उसका नाम है स्वाइन फ्लू वायरस। ये सुअर के पेट से पैदा होता है। अब आजमगढ़ में लोग सुअर भी खाते हैं। मुसलमान तो खैर सुअर से परहेज करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म समूह को मानने वाले, ये रामायण गीता पढ़ने वाले गप गप सुअर भी खा जाते। बताओ, कहेंगे हम तो हिंदू हैं। दुनिया का सबसे गंदा जानवर सुअर होता, दिन भर टट्टी खाते फिरता है। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, देखो सुअर खा जाता। इसीलिए मुसलमान इसको अशुद्ध मानकर सुअर से परहेज करते। मुसलमानों के शरीर से अगर सुअर छू गया
तो तुरंत घर में जाकर कपड़े बदलते, स्नान करते हैं, तब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते। वही हिंदू लोग रामायण गीता पढ़ते हैं, राम कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, और गप गप सुअर भी खा जाते। बकरी मुर्गी तो खाते ही थे, सुअर भी खाते। अब तो सरकार ने सुअर पालन भी खुलवा दिया, मुर्गी पालन भी खुलवाया, मछली पालन भी खुलवाया और सुअर पालन भी खुलवाया। और अफसोस और दुख की बात यही है कि छोटी जातियां ही नहीं, बड़ी बड़ी जातियों के लोग भी देखो इस गंदे पैसे में धंधे में लग गए। अब इसी से अब बीमारियां फैल रही हैं। अब इससे कैसे बचोगे? 1 बरस का समय गुजर गया। फरवरी 2020 में कोरोना वायरस शहर में एक बुढ़िया के मुंह से निकला, सारी दुनिया को चपेट में ले लिया और आज 1 साल पूरा होने जा रहा। अभी तक हम लोग इससे उबर नहीं पाए। अभी तक इसकी कोई सही वैक्सीन घर घर गांव गांव तक नहीं पहुंच पाई। और तब तक दूसरा वायरस दस्तक देने जा रहा, जिसका नाम है वर्ल्ड फ्लू वायरस। ये मुर्गी का वायरस, इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए। वैसे इसमें देखो थोड़ा भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि आज के साइंस और विज्ञान में यूनिवर्सिटी कॉलेज में बड़े बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन सी है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारी मेडिकल साइंस मांसाहार का सपोर्ट करती, चाहे अमेरिका की मेडिकल साइंस, चाहे अपने हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस। यानी ये डॉक्टर वर्ग ये मांसाहार का सपोर्ट करते। जब आप किसी बीमार हालत में इनके पास जाते हो तो डॉक्टर अक्सर आपको अंडे खाने की सलाह देते। भाई आपके शरीर में ब्लड की कमी है, बड़ी कमजोरी आ गई है, जल्दी शरीर में ब्लड बढ़ेगा, आपका खून बढ़ेगा, आप 2 अंडे रोज खाया करो। हमारी सरकारों ने भी इस पर बल देना शुरू कर दिया है। कुछ प्रांतों की सरकारों ने देखो प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को 2 अंडे देने का आदेश जारी। जैसे उड़ीसा प्रदेश में वहां के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील में दोपहर के भोजन में बच्चों को 2-2 अंडे भी दिए जाते। अभी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही। थोड़ी यहाँ दुविधा फंसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु और सन्यासी आदमी है। ये गोरखपीठ के महंत हैं, गोरखपुर में गुरु गोरख की गद्दी के ये राजगुरु धर्म गुरु हैं। माननीय जोगी साहब जो इस समय लखनऊ में मुख्यमंत्री हैं, ये लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। इसलिए थोड़ा सा भ्रम और संशय। जोगी साहब कोई सोशलिस्ट नहीं है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है, जोगी साहब कोई डेमोक्रेट, कोई रिपब्लिकन नहीं है। राम और कृष्ण के बारे में जितना जोगी साहब जानते हैं उतना दूसरा कौन जानता होगा। रामायण और गीता के बारे में, वेद और भागवत के बारे में, शास्त्र और पुराण के बारे में, धर्म और कर्म के बारे में जोगी साहब को तो पता ही है। इसलिए थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में इस काशी अयोध्या मथुरा की धरती पर, जहां एक तरफ अयोध्या काशी और मथुरा में राम और कृष्ण के सम्मान में रिवॉल्यूशन चलाए जाते, कितने दिनों के बाद अयोध्या का रिवॉल्यूशन सफल हुआ और भगवान राम का स्मृति चिन्ह है देखो वहां बनने जा रहा। अब लोग कहते काशी और मथुरा को भी देखा जाएगा। ये समूह, ऐसा गिरोह, ऐसी संस्था जो भारत की धर्म संस्कृति के लिए, ऐसे धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसको इस पर भी विचार करना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि भगवान राम का धर्म है और भगवान कृष्ण का धर्म, या किसी ऋषि मुनि साधु संत का धर्म, चाहे सतयुग का धर्म है, चाहे त्रेता द्वापर या कलयुग का धर्म। धर्म तो 1000-2000 नहीं, धर्म तो मानव का अगर मानव एक है
अगर हम इस सिद्धांत को मान लें कि मानव तो एक ही है, तब मानव का धर्म भी एक है। जैसे गाय सतयुग में भी थी, गाय त्रेता में भी थी, गाय द्वापर में भी थी। सतयुग में गाय का धर्म था, गाय मांस नहीं खाती थी। लेकिन आज कलयुग में भी लाखों बरस बीत गए, कोई गाय मांस नहीं खा सकती। आप गाय की नाद में अंडे मछली डाल दो, 10 दिन की भूखी गाय है, सूंघ करके दूर हो जाएगी, लेकिन अंडा मछली नहीं खा सकती। सतयुग में भी कुत्ता मांस खाता था, आज कलयुग में भी कुत्ता मांस खाता। वही हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सतयुग में, इस सृष्टि के आदिकाल में, प्रथम कालखंड सतयुग में कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। रामायण में लिखा है, अब रामायण तो पढ़े लिखे मानोगे ही नहीं आप, लेकिन एक प्रमाण मिला है। रामायण में आता है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान करम भोगानी। सतयुग में सब जोगी विज्ञानी थे। विज्ञानी तो आज भी हैं, कंप्यूटर बना लिया, इंटरनेट बना लिया, रॉकेट जहाज बना लिया, बड़ी बड़ी मशीन बना लिया, बम और बारूद बना लिया। तो विज्ञानी तो आज भी हैं, लेकिन सतयुग में लोगों को योगी विज्ञानी कहा गया है। यानी उस समय का आध्यात्मिक विज्ञान था। ये ब्रेन माइंड दिमाग का, ये हमारा बौद्धिक विज्ञान है, और ये आत्मिक विज्ञान था उस समय, आत्मा की स्थिति। अब यहाँ हमको आपको ब्रेन माइंड दिमाग और आत्मा की स्थिति को समझना होगा। ब्रेन माइंड जिसको दिमाग कहते, जिसको हम आप बुद्धि भी कहते हैं, इस शरीर में इसकी क्या स्थिति है और आत्मा की क्या स्थिति है, और शरीर के अनेक प्रकार के औजार जिनको इंस्ट्रूमेंट्स संतों की भाषा में इंद्रियां कहा जाता। आज वर्तमान टाइम में इसकी क्या स्थिति है, फिर हमारे शरीर और आत्मा का संबंध क्या है। इस एक एक विषय, एक एक लेसन पाठ की जब एनालिसिस विश्लेषण अलग अलग सुनोगे समझोगे, तब थोड़ा बहुत आप आध्यात्मिक दर्शन को, इस चेतन प्राविद्या को और मानव धर्म को समझने के लिए आपके बुद्धि पर तब बल और जोर पड़ेगा। अभी आप वर्तमान में जिस धर्म को लेकर चल रहे हो, ये वर्तमान धर्म का जरा स्वरूप देखो। हिंदू धर्म जो भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, 80% लोग भारत में हिंदू रहते, मुसलमान केवल 14% रहते हैं। बाकी सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादरी, इनकी कुल संख्या भारत में 6% है। 80% हिंदू धर्म समूह, इनके वर्तमान धर्म का स्वरूप देखो। ये गाय को माता मानकर पूजा करते, ये बात तो अच्छी है। ये हिंदू गाय का वध नहीं करते, अपने खोटे पर गाय बधे मरे। ये कभी किसी को बुढ़ापे में गाय को बेचते भी नहीं। अब इस समय भले बेच देते हो, लेकिन पहले नहीं बेचते थे। फिर भी कोई हिंदू गाय का वध नहीं करता। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बकरी मुर्गी सूअर का वध किया जाता। इसकी मान्यता बन गई हिंदू धर्म की। दूसरा भारत का धर्म है, जिसको मुसलमान दीन ईमान इस्लाम कहते। वहां देखो गाय का वध होता है, लेकिन सूअर को नहीं मारा जाता। एक तीसरा धर्म है संसार का सबसे बड़ा धर्म, जिसको क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म कहा जाता है। उधर पश्चिम में पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका ये क्रिश्चियन कंट्रीज माने जाते। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आबादी के हिसाब से 53 देशों में यानी ईसाई धर्म चलता। ईसाई धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें गाय सूअर दोनों का वध किया जाता। वध का मतलब उसकी मांस को लोग खाते। हिंदू सूअर की मांस को खाते हैं, लेकिन गाय की मांस से परहेज करते। मुसलमान गाय की मांस को खाते हैं, सूअर की मांस का परहेज करते। ईसाई धर्म को मानने वाले गाय सूअर दोनों की मांस खाते। एक चौथा दुनिया का बहुत बड़ा धर्म है, जिसको सिख धर्म कहा जाता है।
इसकी उत्पत्ति 700 वर्ष पहले भारत की धरती पर पंजाब प्रदेश में सिख गुरु साहिबानों की प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज के समय हुई। सिख धर्म का वर्तमान स्वरूप है। सिख लोग बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, बगल में कृपाण तलवार लटका कर चलते हैं, लेकिन अंडे बहुत खाते, शराब बहुत पी जाती है। पाकिस्तान की सीमा होने के कारण वहां सीमा सरहद से नशीले पदार्थ, कोकीन, हेरोइन, अफीम का इतनी तस्करी होती है कि पंजाब में नई जनरेशन बेटे और बेटियां देखो नशा के आदी होते जा रहे। वहां के मुख्यमंत्री कई बार उनका बयान आ चुका, इस तरह हमारा पंजाब प्रदेश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा अगर बेटे बेटियां इस तरह से शराब के साथ साथ कोकीन, हेरोइन, अफीम का सेवन करने लगेंगे। कहने का मतलब यह है, इसी तरह बौद्ध धर्म है और भी छोटे छोटे तमाम धर्म, ये दुनिया के बड़े बड़े धर्मों का स्वरूप वर्तमान का है। अब प्रश्न ये उठता है, आज मनुष्य तो एक ही था। जिस दिन मनुष्य ने एक धरती पर ईश्वर ने पैदा किया, जब राम का जन्म नहीं हुआ था, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब नहीं आए, ईसा मसीह नहीं आए, नानक कबीर नहीं आए, ऋषि मुनि नहीं आए, सबसे पहले तो मनुष्य ने जन्म लिया। मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए ही ईश्वर की तरफ से उस काल ब्रह्म पुरुष की शक्तियां समय समय पर संसार में जन्म लेती। इन भोले भटके इंसानों को सही दिशा निर्देश देने के लिए ही ये ऋषि मुनि महापुरुष चाहे राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, ईसा मूसा मोहम्मद बनकर आए, बौद्ध महावीर बनकर आए, स्वामी विवेकानंद, धर्म गुरु शंकराचार्य बनकर आए, और वर्तमान समय में कबीर नानक बनकर आए, दादू दरिया बनकर आए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती बनकर आए। ज्ञान के लिए ही आते। क्या उनके ज्ञान में इस तरह के डिफरेंस थे? अगर मास्टर का ज्ञान अलग अलग है तो फिर ज्ञान की धारा, ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे स्कूल में मास्टर मर जाता है या रिटायर हो जाता है, तुरंत उस कुर्सी पर दूसरा मास्टर आपके गांव के स्कूल में बैठ जाता है। अब पहले मास्टर का ज्ञान था 2 गुणे 2 बराबर 4। अब जो नया मास्टर आएगा उसका ज्ञान 2 गुणे 2 बराबर 6 तो होगा नहीं, वो भी ज्ञान तो ही रहेगा, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 बताएगा। वो यही बताएगा सूरज एक है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये चंदा एक है, सूरज एक है, हिंदू मुसलमानों की धरती एक है, सबके लिए ईश्वर ने हवा एक बनाई, सबके लिए वाटर और पानी एक है, लैंग्वेज भाषा अलग अलग है। पानी को हिंदुस्तान के लोग पानी कहते हैं, अरब देश में मुसलमान भाई इसको आप कहते, अंग्रेजी पढ़े लिखे इंग्लिश मैन पानी को वाटर कहते हैं। तो क्या पानी सबका अलग अलग है? हवा कहो, एयर कहो, आप हवा कहते हो, कोई एयर कहता। जो हवा आप लेते हो उसको वैज्ञानिक भाषा में O2 यानी ऑक्सीजन कहा जाता। अब जो हवा हिंदू की नाक में जा रही, वही हवा मुसलमान की नाक में जा रही, वही हवा राजा, वही हवा रंग, वही हवा महल, वही हवा झोपड़ी। और हवा किसने बनाई है? हमने आपने तो बनाई नहीं। धरती बनाने के बाद ये धरती के वायुमंडल को देखो, हवा से जिसको O2 ऑक्सीजन कहते हैं, जिसने भर लिया, उसी शक्ति को हम आप ऑलमाइटी सुपर पावर, एक सबसे बड़ी शक्ति मानकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग पूजा करते हैं। राम कहो, रहीम कहो, केशव कहो, करीम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, तीर्थंकर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ऑलमाइटी सुपर पावर बस इतना आपको मानकर चलना है कि सर्वशक्तिमान पावर एक ही है। अगर वो कहीं दो होती तो सूरज हिंदू मुसलमानों का पहले से अलग अलग बना दिया होगा। हिंदुओं के लिए धरती अलग, मुसलमानों की धरती अलग, अल्लाह अलग बनाते, राम अपनी धरती अलग बनाते, तो राम और अल्लाह मानने वालों में कोई झगड़ा न होगा। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया
उन्होंने झगड़ा लगा दिया। भगवान झगड़ा लगाते हैं। उन्होंने तो एक ही धरती, एक ही आसमान, चंदा तारे, सबके लिए एक ही हवा, सबके लिए एक ही पानी और सबकी एक ही शरीर। माँ के गर्भ में जिस दिन आपको बनाया, न हिंदू बनाया न आपको मुसलमान बनाया। जब नगवा में आपका जन्म हुआ, आप जिस भाषा में रो रहे थे, माँ बाप कोई नहीं समझ पाया कि बच्चा क्या कह रहा है। पेट में दर्द है, बस बच्चा रो रहा है। अब आप डॉक्टर को बुलाते हो, डॉक्टर अंदाजी दवा देते, क्योंकि बच्चा अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। अब चाहे हिंदू का बच्चा, चाहे मुसलमान का बच्चा जन्म के समय केवल रोता है, तो डॉक्टर लोग अंदाजा लगाकर दवा देते हैं कि लगता पेट में दर्द हो रहा। अब दर्द है कि क्या है, कहीं चोट लग गई और दवा उल्टी हो गई तो बच्चे का नुकसान भी हो सकता। न बच्चा हिंदी बोल सकता है, न उर्दू जुबान बोल सकता, न अरबी फारसी बोल सकता। ये तो यहाँ जिस्मानी भेद धीरे धीरे हमने आपने पैदा कर डाला। किसी ने लकड़ी का काम शुरू किया, अब अपनी रोजी रोटी के लिए अब सब लोग तो कलेक्टर बनोगे नहीं, सब कहो सब इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। पढ़ना लिखना शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन क्या सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे? लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, चाहे नौकरी मिले ना मिले, चाहे दुकान करो ना करो, लेकिन सुबह शाम 2 रोटी। नहीं कोई उपाय है तो घूम करके लोग भीख मांग लेते हैं, लेकिन अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये पेट की आग पत्तों से तो बुझेगी नहीं। इसके लिए रोटी चाहिए, अन्न में प्राण है, तो कोई न कोई सुबह शाम तक सबको इसका इंतजाम करना पड़ता। अब इसी तरह देखो मानव जाति में यही अपने गृहस्थ जीवन में अपने रोटी कपड़ा मकान के सिस्टम व्यवस्था में ये व्यवहारिक डिफरेंस होता गया। किसी ने अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ी का काम शुरू किया, उसको हम लोग कारपेंटर बढ़ई कहने लगे। आदमी तो सब मानव थे, सब मनुष्य थे, अलग अलग खोज में निकल पड़े भाई मैं कि मेरी रोजी रोटी कैसे चले। जैसे जैसे समय बदलता गया, ये चेंजेस बदलाव होते गए, जैसा जैसा युग, जैसा जैसा ज्ञान विज्ञान बढ़ा। किसी ने लोहे का काम शुरू किया, किसके लिए? रोजी रोटी के लिए। अगर ये पेट न होता, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत न होती, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? पेड़ के नीचे रह लिया जाता, जाड़ा पड़े चाहे गर्मी पड़े, आसमान से पानी बरसे, हमारी शरीर पत्थर की होती और इस पर उस गर्मी का बरसात का कोई असर नहीं। इतनी मेहनत से कोठी बनाने की क्या जरूरत, कपड़ा पहनने की क्या जरूरत थी? लेकिन जरूरत है, जाड़ा गर्मी बरसात से इस शरीर की रक्षा करनी है, तो आपको कपड़े की भी जरूरत है, आपको मकान की भी जरूरत है, आपको भोजन की भी जरूरत है। ये सारी चीजें शरीर रक्षा के लिए, और इसी शरीर रक्षा के इंतजाम में अनेक अनेक दिशाओं में अनेक अनेक सिस्टम रोजी रोजगार में लोग लग गए। बस उसी पर हमने एक अलग जाति समूह बना दिया। अब देखो मानव जाति का डिस्ट्रीब्यूशन, लोहे का काम करने लगे तो आप कहने लगे भाई ये तो लोहार जी हैं। कोई चमड़े के जूते चप्पल बनाकर उसी से बाल बच्चों का गुजर करने लगा, तो लोग कहने लगे ये तो चमार है, चमड़े का काम करते हैं तो चमार हो गए। कोई खेती का काम करने लगा, उसको आप खेतीहर कहने लगे। कोई मजदूरी करने लगा, खेती नहीं कर पाया, गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगा, लेबर मजदूरी करने लगा, उसको आप मजदूर और लेबर कहने लगे। कोई पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, उसको पंडित विद्वान कहने लगे। इस तरह से ईश्वर के द्वारा बनाई हुई मानव जाति इस संसार में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बाद में ये चीज इतना बंधन बन गया, जैसे जैसे विचार संकीर्ण होते गए और सत्य से हम लोग दूर होते गए। अब यही देखो भ्रम पैदा होता, भाई हम लोग इतने पढ़े लिखे मिलकर और आज इस संकीर्ण दलदल से निकल नहीं पा रहे। आज दुनिया में विश्व युद्ध के, तृतीय विश्व युद्ध के लक्षण नजर आ रहे। शंका कभी कभी होती है, अगर अब विश्व युद्ध हो गया तो दुनिया की आधी आबादी 2-4 घंटे में विलुप्त हो जाएगी।
क्योंकि ये तीर तलवार का युद्ध नहीं होगा। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ये युद्ध इतना भयंकर भयावह होगा कि 2-4 घंटे में, 1-2 दिन में जजमेंट फैसला हो जाएगा। ये तीर तलवार से नहीं लड़ा जाएगा। ये बटन दबते ही अणुबम परमाणु बम बड़े बड़े शहरों पर आग के गोले बनकर बरसने लगेंगे। अमेरिका के बम की शक्ति देखो। अगर अमेरिका का 2 बम बंबई ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए तो 2 घंटे में बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। जिस बंबई को बचाने में हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों को करीब 350 साल लग गया, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को बंबई ने आबाद किया। आपके आजमगढ़ में कितनी कोठी, कितनी हवेली, कितनी कार मोटर, ये बंबई की देन है। लोग बंबई गए, पैसा कमा के लाए। अगर ऐसा सुंदर सजा सजाया शहर अगर विश्व युद्ध में नष्ट हो जाता है तो गरीबी नहीं आ जाएगी। दिल्ली का वो हाल। अब यह हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, हम श्राप आपको नहीं दे रहे, लेकिन जब कर्म खराब करोगे झगड़ा तो होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि ये युद्ध देखो धर्म के नाम पर खड़ा होने जा रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई राष्ट्र, मित्र राष्ट्र के नाम पर अमेरिका के झंडे के नीचे जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म समूह है जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते हैं। इनका दुनिया के 51 देशों पर राज चलता। ईसाई लोगों का 53 देशों पर राज चलता है और मुसलमान भाइयों का दुनिया में 51 देशों पर राज चलता। और हिंदू लोगों का जानते हो, हिंदू लोगों का तो 80% बहुमत भारत में है। एक छोटा सा बड़ा गरीब देश आपके पड़ोस में पहाड़ी देश है जिसको नेपाल कहते, वहां भी कम्युनिस्टी शासन आ गया है। नहीं तो अब तक केवल एक हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में था, नेपाल। भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं, इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, डेमोक्रेटिक राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। लेकिन बहुमत के हिसाब से भारत में हिंदू 80% रहते। इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है, जिधर ये हिंदू चले जाएं तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अभी तक लोग ये सोचते थे कि मुसलमान नहीं साथ देंगे तो दिल्ली पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन देखो दिल्ली लखनऊ पर माननीय मोदी और जोगी की जोड़ी कब्जा कर लिया। मुसलमान हाथ मलते रह गए, आपका एक की धारणा चूर हो गई। जबकि सब हिंदू अभी एक तरफ भी नहीं हुए, थोड़े से हिंदू एक तरफ चले गए। दिल्ली लखनऊ पर उन लोगों ने कब्जा जमा लिया, जबकि कोई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अब यह है डेमोक्रेसी है, हाथ उठाना है, वोट का युग और जमाना है जिसका बहुमत। अब आपके गांव में मान लो ज्यादा शराब पीने वाले हो जाएं तो प्रधान कौन बनेगा बताओ। अब मान लो 70% आपके नगवा में पियक्कड़ हो जाए और अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है, जो सबसे ज्यादा शराब पिलाएगा वही नगवा का प्रधान हो जाए। प्रधान बनाना तो चलो शराब, लेकिन अफसोस की बात यही है कि अगर शराब की बोतल पर प्रधान बनाओगे तो कभी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है। आप नहीं, नगवा वालों को बोलने दीजिए। हो सकता है शराब को जड़ी बूटी मानते हो, कोई अमृत मानते हो। और ये देखो पियक्कड़ लोगों की संख्या लगातार में भी बढ़ती जा रही है। अफसोस और दुख की बात यही है, अभी पंचायत के चुनाव में 2-3 महीने में होगा 2-4% आपके नगवा में पीने वालों की संख्या और बढ़, क्योंकि मुफ्त में शराब बटेगी। जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, मुफ्त में दारू शराब बांटेंगे, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सोचेंगे कि चलो जब मुफ्त में मिल रही है तो माँ बाप की चोरी चोरी 2-4% की आदत तो खराब हो ही जाएगी। अब हम तो यही मानकर कहते हैं शराब पीने का मतलब खराब आदत। अब आप इसको अमृत मानकर चलते हो,
लेकिन इसका परिणाम जब आपके सामने आएगा तब आप हाथ मलते रह जाओगे। अगर समय के रहते हम आप नहीं चेत पाए, नहीं सावधान हो पाए, तो बेटे ही नहीं बेटियां भी शराब पीने लगेगी। और हमने पूरा हिंदुस्तान का सर्वे करके देख लिया है, हर प्रांत में गए हमने। हिंदुस्तान के बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, वहां के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखा हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियां जो इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए उन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाती। वहां गलत सोहबत में पढ़ करके 11-11 बजे रात तक वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में वो नंगे नाच नाचती हैं और दारू शराब पीती। बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब देश की धर्म संस्कृति, मानवता, मनुष्यता, इज्जत और आबरू, रामकृष्ण की मर्यादा क्या बचने पाएगी? अभी तो बेटे शराब पीते थे, गांव में कोई औरतें दारू पीती थी। कम से कम भारत देश की आधी आबादी, अरे भाई आधी आबादी माने औरत, जितने नगवा में मर्द हो उतनी औरतें भी तो। कम से कम भारत की आधी आबादी शराब नहीं पीती थी। लेकिन ये वर्तमान परिवेश में, इस नए वातावरण में देखो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारी कल्चर का जो नया रूप सामने आ रहा है, उसमें बेटियां भी शराब पीने लगी। खैर अभी आजमगढ़ में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी कभी जो बेटियां दिल्ली बंबई से आती हैं उनको आप सड़कों पर भाग भाग सिगरेट पीते देखते हो। गांव में भी वो सिगरेट पीती। अगर वो बंबई से आई हैं, कहीं दिल्ली से आई हैं, थोड़ा फर 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 अंग्रेजी बोलने लगी, मुंह में सिगरेट दबाए, माँ बाप के सामने बेटियां आजमगढ़ में भी देखी जाती। विशेषकर शादी ब्याह के समय जब कोई अच्छा फंक्शन होता है उसमें आप बेटियों को शराब पीते और दारू पीते आजमगढ़ में भी देख सकते हो। अब आप इस बात पर विचार करो कि अच्छे कपड़े हो, अच्छे मकान हो, आपके पास कार मोटर महंगी से महंगी हो और घर के सभी सदस्य दारू पीने लगे, फिर उस घर का संस्कार क्या होगा? बूढ़ी सास का क्या होगा? बहू शराब पी रही है, बुढ़िया सास की जिंदगी तो नरक समझो। अगर घर में आ गई शराब पीने वाली बहू, वो आ रही है क्योंकि आप भी कहते हो अब की अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे। जब आपसे कहा जाता है हिंदी वाली बहू लाओ, तो आप कहते अरे बाबा हिंदी वाली तो बहू देख लिया, अब की हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फार 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 अंग्रेजी बोलेंगी, पूरे नगवा गांव जेवार में हमारा नाम हो जाएगा। उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती। अंग्रेजी वाली बहू तो ले आए, 1 महीना के बाद उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, ओ मैडम गेट आउट। अरे बहू मैं कहाँ चली जाऊं? जा तू गंगा में डूब के मर जा, कहीं धर्मशाला सराय में चली जा, जा कहीं वृद्धाश्रम में चली जा, किसी साधु संत के पास चली जा, अब हम तुम्हारी टट्टी पेशाब नहीं उठाएंगे। और जब बुढ़िया की खोपड़ी पर चप्पल बरसाती है तब आप चिल्लाते हो हे भगवान, हिंदी वाली बहू तो ठीक, अंग्रेजी वाली तो और गट्टमट है। इसको अंग्रेजी कहते हैं, ये इंग्लिश कल्चर है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। इस संस्कृति का जन्म लंदन और अमेरिका में हुआ है। भारत की कल्चर संस्कृति में यहाँ देखो हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक मान्यताएं अलग अलग रही। अब हम आप इस वैज्ञानिक दौर में लंदन अमेरिका की नकल, अरे उनकी अच्छी बात की नकल करो। उन्होंने जहाज बनाया, आपने भी जहाज बनाना सीख लिया, बनाओ जहाज। उन्होंने कंप्यूटर बनाया, आपने भी कंप्यूटर बनाना सीख लिया, आप भी उनकी नकल करो। उन्होंने इंटरनेट बना दिया, अब ये सब देखो मशीनें बड़ी बड़ी, ये लंदन यूरोप में बनाए गए। भारत पाकिस्तान में तो बाद में आता। इसके फैक्टर फार्मूले, सारे प्रिंसिपल और सिद्धांत जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की किताब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो
उसमें वैज्ञानिकों के नाम और पते दिए जाते हैं। इसमें ज्यादातर यूरोप और अमेरिका का नाम आता। भारत पाकिस्तान का तो कहीं ज्यादा है, बाकी और तो आता नहीं। अब यह है कि लोग कहते हैं भारत क्यों पिछड़ गया। अब ये प्रश्न है कि हमारे पीछे अमेरिका था। जब भारत में इतनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता थी, उस समय अमेरिका लंदन में देखो आदिवासियों की तरह। तब लंदन अमेरिका का जन्म भी नहीं हुआ था। अमेरिका तो बहुत बाद में खोजा गया। कोलंबस के भटकते हुए जहाज 5-6 बरस पहले अमेरिका को खोजे। तब वहां वनवासी लोग रहते थे, जिनको आप यहाँ मुशहर कहते हो। इसी तरह से मिली जुली जातियां जब कोलंबस के भटके जहाज अमेरिका पहुंचे थे, तब लोग ऐसे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि अंग्रेज जो भारत में राज करते थे, ये यूरोप वाले अमेरिका की तरफ गए और वहां जंगलों को काटकर बड़े बड़े खेत मकान बनाए। बाद में इनमें संघर्ष हुआ। वहां के मूल जातियों ने इनका विरोध किया तो संघर्ष हुआ। अंग्रेज जीत गए। वहां के मूल निवासी हार गए, जिनको ब्लैक मैन कहा जाता। इनको एंग्लो इंडियन भी कहा जाता। ये संघर्ष आज भी अमेरिका में चलता है। ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, काले और गोरे का ये नस्लवाद का भेद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका में भी ये भेद अभी खत्म नहीं हो पाया। अमेरिका की गद्दी को पाने के लिए काले भी दावा करते रहते हैं और गोरे भी संघर्ष करते हैं। लेकिन भारत की परिस्थिति में अलग है। यहाँ भी संघर्ष चलते रहते हैं और उनकी कल्चर, सिविलाइजेशन, संस्कृति हमारी संस्कृति बहुत ऊंचाई पर थी। उन दिनों में भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। ये भारत दुनिया का ज्ञान दाता था। अब आप कहोगे पिछड़ कैसे गए? हम लोग पिछड़ कैसे गए? हमसे पीछे जन्म हुआ अमेरिका का और अमेरिका आगे चला गया। भारत का जन्म 5000 बरस पहले गीता महाभारत में मिलता। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ है, ये समय 5000 बरस पहले बताया गया। उस समय यहाँ योगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया। तब लंदन अमेरिका को कोई इतिहास है? लाखों लाख बरस पहले अवधपुर में योगेश्वर भगवान राम ने जन्म लिया। तब लंदन अमेरिका का कोई नाम नहीं रहा। देश तो थे, धरती थी, लेकिन उन दिनों उनके नाम अलग थे और वो लोग बहुत पीछे चलते थे। भारत सबसे आगे चलता था। लेकिन देखो ईश्वर का खेल, विधि का विधान समझो या जो कुछ समझो। जिस अमेरिका की अभी 400-500 बरस पहले खोज हुई, आज अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पर चला। ये तो बात जरूर कभी कभी हमको आपको दुख देती है कि भारत पिछड़ कैसे गया। दुनिया का गुरु कहलाने वाला और गोल्डन बर्ड है, धन दौलत में दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत देश आखिर पीछे कैसे चला गया। लोग कभी कभी देखो, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, कहा भारत के पिछड़ेपन का कारण ये साधु और महात्मा है। ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग सारा दोष साधु महात्माओं पर देते हैं कि यहाँ इन लोगों ने जनता को धर्म कर्म में, रामायण गीता में, मंदिर देवालय शिवालय में, गंगा जमुना में, तीर्थ मूर्त में और पूजा पाठ में, तिलक टीका में भटकाए रखा। इन्होंने इधर ध्यान ही नहीं दिया कि हम यूनिवर्सिटी कॉलेज हम भी खोलें, हम भी साइंस विज्ञान को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बात पूरी सच्ची नहीं मानी जाएगी। अगर साधु संतों की बात को भारत के लोग मानते रहे होते, आज भारत की दुर्गति न होती। साधु संत महात्मा तो एकात्मवाद की बात करते, अध्यात्मवाद, एक आत्मा एक परमात्मा की बात करता। दर्शन, भारत की आध्यात्मिक फिलॉसफी, रामायण गीता वेद भागवत, जो हमको आपको धर्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान दे रहे हैं, तो आज के हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग। रामायण में लिखा है राम एक अनेक नामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। राम यानी ईश्वर एक है, दो नहीं। रामायण में लिखा है सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुग पानी।
शिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। कहा एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। जैसे सूरज और सूरज की किरणियां फिर उसी में जाके समा जाती हैं और फिर वहीं से निकलती हैं और संसार को रोशनी देती। जैसे तालाब में पानी और पानी की वेव, लहरें और तरंगे होती, पानी में उठ करके दरिया समुंदर से उठकर फिर उसी दरिया समुंदर में समा जाती। ऐसे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ये बुंद रूप आत्माएं ये वहां से निकलकर ये मृत्यु लोक में, इस पिंड देश में, ये जन्म मरण के देश में इसी तरह जन्मती मरती रहती। ऐसा देश बनाया गया है, यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया गया। अब जब तक फिर वापस वो परम पिता प्रभु ना मिल जाए तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इस जन्म मरण के कानून को यहाँ समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी ये धरती जिस पर हमारा आपका जन्म हुआ है इसका स्कोप बड़ा ब्रीफ है। ये बहुत छोटी धरती है। अगर 200-400 वर्ष तक यहाँ मौत के कानून को खत्म कर दिया जाए तो आपके आजमगढ़ जिले में लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं है। अगर लोग जन्मते रहे और मौत किसी की मान लो 500 वर्ष तक कोई न मरे तब फिर तो प्रलय मच जाएगी। कितने बच्चा बच्ची पैदा हो रहे हैं, कितनों नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन सब कानून कायदा फेल। अब सरकार कहती भाई नया कानून लाओ, नौकरी वालों को कहो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा किए कोई सरकारी नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं। खैर अभी तो ये कानून आया नहीं, लेकिन इस पर दिल्ली लखनऊ में चर्चा चल पड़ी है। नसबंदी गर्भपात से तो कभी कभी जनता नाराज हो जाती है। अब ये कानून बनाया जाए कि जिसको कोई चुनाव इलेक्शन फाइट करना है प्रधानी से लेकर एमपी एमएलए तक, जिसके पास 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ पाएगा, वही मास्टर, वही इंजीनियर डॉक्टर बन पाएगा। जिसके 2 बच्चे, चाहे दोनों बेटी चाहे दोनों बेटा, और चाहे एक बेटी एक बेटा, वे नहीं कि पैदा करते हैं। अब यह है कि ईश्वर के विधान में ऐसा नहीं, ईश्वर पहले से ही सतर्क है। अब ये तो आदमी की सोच है कि नहीं कुछ रोक लगाई जाएगी तो सन 2050 तक इतनी आबादी आजमगढ़ में हो जाएगी और आपके खेत बढ़कर इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे छोटे खेत इस नगवा गांव में, उसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। 2050 यानी 30 साल बीतते बीतते नगवा में सबके खेत इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, उसमें ट्रैक्टर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब कहोगे भाई सब मेड़ खत्म करो, सामूहिक खेती किया जाए, सब मेड़ तोड़ दिया जाए पूरे नगवा की। अब सब मेड़ अगर तोड़ दी जाए तो 10 बीघा रकबा तो बढ़ क्यों बहुत, 10 बीघा खेत तो इससे बढ़ जाएगा। कागज में तो आपका रकबा रहेगा, लेकिन यहाँ एक मेड़ में खेती करो और उसके अनुसार पैदावार हो गई, अपना अपना मत। अब इसी पर देखो किसान आंदोलन हो रहा। अब असली चीज तो सरकार कुछ सोच रही है और जनता बेचारी समझ नहीं पा रही है और नेता लीडर उनको समझा नहीं पा रहे। अरे भाई आबादी रोकी नहीं जाएगी तो कोई कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। आदमी तो यही कर सकता, लेकिन ऊपर वाला क्या सोच रहा है उसको हमको आपको समझना है। ऊपर वाले की सोच में वो पहले से ही सजग हैं, तैयार हैं। उन्होंने धरती जितनी बड़ी बनाई है इस पर एक बार में कितने आदमी, कितने गाय बैल जानवर, कितने कुत्ता बिल्ला, कितने पेड़ पौधे और कितने पशु पक्षी एक बार में रह सकते हैं, ये ऊपर वाले को मालूम। जिसने घर बनाया है उसको मालूम है घर में कितने कमरे हैं और कितने लोगों के लिए। अगर ज्यादा लोग आ गए तो दूसरा घर बनाया जाएगा। घर बनाने वाला मकान मालिक अपने घर के बारे में नहीं जानता। जिसने धरती बनाई और धरती पर हम लोगों के साथ साथ गाय बैल कुत्ता बिल्ली, किस्म किस्म की मछली, किस्म किस्म के जानवर, किस्म किस्म की चिड़िया, किस्म किस्म के पक्षी, उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया है। उस बनाने वाले को पता नहीं। सारी चिंता दिल्ली लखनऊ को नहीं करनी चाहिए। दिल्ली लखनऊ को राजनीति कहती है, राजधर्म कहता है
राजा को बस इतनी चिंता करे कि गरीबों को न्याय मिले, रक्षा मिले, हर गरीब को न्याय मिल जाए। आपकी चौखट पर न्याय पाने के लिए सबसे गरीब आदमी जाए, उसको भी आपके अधिकारी कर्मचारी तुरंत सच्चा न्याय दें। और कोई गरीब से गरीब हो, उसके मान सम्मान पगड़ी की, गरीब से गरीब आदमी, उसकी भी बहन बेटी की गांव में समाज में रक्षा हो, ये राज धर्म कहलाता। अब आप सब में हाथ डाले जा रहे। अब जो काम भगवान को करना है वो काम प्रधानमंत्री चक्कर में पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री कोई अमर का पट्टा लेकर आता है। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी खत्म। दिल्ली लखनऊ में कोई अमर है? अब आप आशा लगाए बैठे हो कि ये कर देंगे, और तब तक मौत आकर खड़ी हो गई। अब बैठ करके हाथ मल रहे हो, क्या दिल्ली नहीं चलेगी? कोई न कोई तो आता रहेगा। भारत के 2-2 प्रधानमंत्री और मार दिए गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। लोग कहते थे भारत कैसे चले, लेकिन देखो शानदार तरीके से एक से एक प्रधानमंत्री ईश्वर ने आपके लिए भेज दिया है। अभी तो और अच्छे प्रधानमंत्री आ गए। देखो बीड़ी तक नहीं पीते, प्योर वेजिटेरियन। इस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी साहब, गुजराती मूल के आदमी हैं, खिचड़ी पर कभी कभी गुजर करते हैं, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, प्योर वेजिटेरियन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब लहसुन प्याज तक नहीं खाते। यह है कि अब कहो कि ये लोग चले जाएंगे तब क्या होगा, बैठ कर हो गया? अरे फिर कोई आएगा, कोई महायोगी आ जाएगा। जोगी जाएंगे, महायोगी आएगा, महायोगी जाएंगे, कोई योगेश्वर पुरुष आएगा। ये भगवान राम की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, साधु संतों की धरती है, ज्ञानी योगी पुरुषों की धरती। लेकिन सिलसिला आने तो दो धीरे धीरे। आप आगे देखते चलो क्या क्या होता। केवल वर्तमान नहीं देखा जाता है, जरा अतीत में लौट करके देखो। राम राज क्या था, राम भी राजा बने, कृष्ण भी राजा बने, इस धरती पर क्या क्या हुआ। तो पीछे का भी अध्ययन करो, तब वर्तमान को मिलाओ और फ्यूचर के लिए तैयारी करो। आजमगढ़ का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश का फ्यूचर क्या कह रहा, भारत माता की जन्म कुंडली क्या कह रही है, आपको पता नहीं है। आपका केवल कर्तव्य है, वोट आएगा मोहर लगा देना। जिसको चाहो पूरी आजादी है, अपना ठप्पा लगा देना। लेकिन राज तिलक किसका होगा, आपके बस का? कोई सोचता था कि जोगी राजा बनेंगे? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वो देखो मजाक उड़ाते थे कि साधु सन्यासी क्या राज करेंगे। आज सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऐसे हाथ मलते रह गए। एक साधु सन्यासी ने लखनऊ पर कब्जा जमा लिया, और कब्जा ही नहीं जमा, ऐसा जबरदस्त कब्जा जमा लिया कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और कांग्रेस की देखो बुद्धि नहीं काम कर रही। सब मिल करके धनुष उठाना चाह रहे, तब भी धनुष इनसे टस से मस नहीं हो। उनका विजय रथ लगातार आगे बढ़ता चला जा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है संसार में कोई अजय नहीं होता। दिल्ली और लखनऊ या घर मकान कोठी हवेली, ये जमीन जायदाद बगीचे केवल एक आदमी की नहीं है। ईश्वर को पता है एक बार में कितने लोग यहाँ रहेंगे। जब उनको ये पता चल जाएगा अब आबादी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अगर इससे ज्यादा जाएगी तो धरती पर प्रलय मच जाएगी और लोगों को घर मकान बनाने की जगह नहीं रह जाएगी। तब दुनिया में उसका सिस्टम, उनका सिस्टम उसके पास है। जिनको हम दैवी प्रकोप कहते हैं, कोई महामारी आ गई, कोई फिर कोरोना लौट के आ जाएगा। अब की तो कोरोना में बच गए हो, मान लो ऐसा कोई कोरोना आ गया और पूरा आधा जंगल, डॉक्टर आपको बचाए। जब कोरोना में नहीं बचा पाए, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए, ये सड़कें बिल्कुल लगता था आजमगढ़ में प्रलय आ गया। कोई आदमी सड़क पर नजर आता था, 2-4 अधिकारी कर्मचारी दौड़ते थे, वो भी केवल लोहे के तो बने नहीं, उनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन अब उनको नौकरी करनी थी। बेचारे लेखपाल कानून को, कहीं लेखपाल कहीं कानून को, कहीं एसडीएम तहसीलदार को लगा दिया, बाकी नेता लीडर तो बंगले में चले। जबकि सबसे पहले
इस महामारी में हमारे देश के नेताओं को जनता के बीच में आना चाहिए था। अब कानून बोले पाल तो वोट लिए नहीं, वोट तो एमपी एमएलए लिए थे, लेकिन एमपी एमएलए तो अपने अपने बंगले में अधिकारी कर्मचारियों को मरने के लिए देखो सड़क पर लोगों ने डाल दिया। कोई बंबई से भाग रहा, कोई चंडीगढ़ से भाग रहा, उससे कोरोना का हाल पूछो, आप तो कहते हो कि नकली है, क्योंकि नगवा में तो आया नहीं, आजमगढ़ में कोरोना आया ही नहीं। यहाँ तो जो थोड़े बहुत बंबई दिल्ली से आए उसकी नर्सरी लेकर आए, बाकी तो आजमगढ़ पूरा कोरोना में बच गया। इसलिए की दुख जाने दुखिया, रहीमन दुख की हाल, जाके पाँव न फटे बेवाई, शोका जानी तीर पर। अभी तो आपके ऊपर आया नहीं, लेकिन सावधान रहना, अभी खतरे टले नहीं हैं। ये ईश्वर की लीला होने जा रही, नसबंदी की कोई जरूरत नहीं। बच्चे बच्ची मत मारो, ईश्वर के दरबार में जवाब देना होगा। जो अपने बेटे बेटी को मार डालेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपको नरक से नहीं बचा पाएंगे। जिस दिन खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही हाथों में हथकड़ी डालकर डंडे जूतियां बरसाते हुए कतले पतले रास्तों से घसीटते मारते फिरते उस परमेश्वर की अदालत में, ईश्वरीय अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा। परमेश्वर आपके कर्मों का हिसाब दिखाएंगे, आप क्या जवाब दोगे? उस ईश्वरीय कैमरे में बिल्कुल फोटो आएगी कि आपने भाई मारा है, ये देखो मार रहे हो, पूरा खून गिर रहा है, भाई चिल्ला रहा है, आप अपना बच्ची मार रहे हो, छोटा बच्चा तड़प रहा है, ये देखो फिल्म में आ गया, वहां फोटो बन रही। आपको क्या पता ईश्वर क्या? जिसने माँ के गर्भ में आपको इस जल से जिसने पिंड बनाई, सो साहब को दिया भुलाई। माँ के गर्भ में सोने की तरह से चमकती शरीर, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, ये पिंड पिजड़ा संवार दिया। वो परमेश्वर आपके कर्मों को देख रहा। उसने आपके जन्म के समय इस पर ईश्वरीय कैमरे लगा दिए, इतना बड़ा कैमरा लगा दिया कि भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक पूरी दुनिया उसके एक ही कैमरे में नजर आती। कौन क्या कर रहा है, आधी रात को कर रहा, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, इसीलिए सृष्टि को कर्म प्रधान कहा गया। इसीलिए संत जन हमको आपको कर्म का उपदेश करते कि भाई कर्म तो करो, लेकिन पहले पाप पुण्य को समझ लो। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नेक है, क्या बद है, अच्छा है और बुरा, धर्म और अधर्म है, नीति और अनीति को समझकर इसका एनालिसिस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बंटवारा करके आप कोशिश करो कि सुबह से लेकर शाम तक आपसे नेक कर, ज्यादा से ज्यादा पवित्र कर्म करो, क्योंकि कोई आपको देख रहा। दिल्ली लखनऊ की अदालत, वहां के बैठे जज तो नहीं देख रहे, वो तो गवाह की मांग करते हैं। ठीक है भाई, इसने गोली मारी है, आप हमको गवाह लेकर आओ, क्योंकि जज बेचारे के पास आपके कोठरी में, आपके घर में, आधी रात को जंगल में देखने वाली आंख या वह मशीन दिल्ली लखनऊ आजमगढ़ के जज के पास नहीं। लेकिन जो ईश्वर के जज बैठे हैं, उनकी मशीन आपको अंधेरी रात में देख रही, 7 समुंदर पार देख रही, आसमान में जहाज में जा रहे वो भी दिखाई देता है। आप 9 ताले के भीतर आधी रात को क्या कर रहे, उस ईश्वरी कैमरे में दिखाई देता। इसीलिए कर्म का एक कानून, जिसको कर्म कानून कहते हैं, कर्मन निवाधिकार से माँ फले सदाचन। अब हम आप इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी होकर देखो अपने पवित्र कर्म पर ध्यान नहीं देते। पढ़े लिखे जरूर हो जाते हैं, और आज की तारीख में बहुत कम लोग अनपढ़ रह गए। नई पीढ़ी तो सब इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, सब बीए में पास, औरत मर्द बेटे बेटी, इंजीनियर डॉक्टर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री सब कुछ, लेकिन कर्म। अब आप कहते बड़ी बुराई बढ़ रही, बुराई का रोना तो रोया जा रहा है। जब आपके नगवा गांव में पढ़े लिखे लोग कम, तब लोग कहते थे बुराई कम। अब हम तो नहीं, हम लोग तो बच्चे रहे होंगे बूढ़े बुजुर्गों के जमाने में, 1-2 पीढ़ी पहले, जब आजमगढ़ में कोई स्कूल कॉलेज था ही नहीं।
ये बाप दादे पुरखे पूर्वज काका गाघा भी नहीं जानते थे, तब लोग नगवा में झूठ कम बोलते थे। खैर पढ़ाई लिखाई तो बुरी नहीं है, ये बौद्धिक ज्ञान तो मनुष्य के लिए जरूरी, इसने आपको बहुत कुछ दिया भी, ये रोटी कपड़ा मकान का, ये जो आपके भौतिक संसाधन है, ये साइंस और विज्ञान ने ही दिया। आज आप पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी पाते हो, 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह आने लगी, बाप दादों की झोपड़ी में बीत गई, आपके जेब में पैसा आते ही अब आपकी छान छप्पर खत्म, अप्रैल मकान गिरा दिया, अब 1,20 लाख की कोठी बना दी, साइकिल आपकी खत्म, जेब में पैसा आया, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिली, अब आप 20 लाख की कार खरीद लिए, धोती पायजामा खत्म, अब आप सूट बूट टाई कोट में आ गए। ये तो साइंस ने ही दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई ने ही दिया। लेकिन हमारा आपका इस समय जो मूल समस्या देश दुनिया के सामने खड़ी है, हमारा आपके अंदर अच्छाई का ह्रास होता जा रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, लोगों में प्रेम का भाव कम होता जा रहा है, बेटे बेटियों का संस्कार बिगड़ता जा रहा है, ये उदंड होते जा रहे हैं। कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी आप रेडियो अखबार टेलीविजन में देखते हो, खबरें आती हैं कि बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े अपराध कर बैठते हैं, जिसको पढ़ करके सुनकर शर्म के मारे आपका चेहरा ये सर झुक जाए। ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समाज में अब तक हम लोगों को बहुत अच्छा इंसान बन जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं बन पा रहे। हिंदी से अंग्रेजी पढ़ लिया, फिर भी झूठ बोल, अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेजी में धोखा नहीं देते। आप पढ़े लिखे समाज में ऑफिस में दफ्तर में जाओ, 1 लाख तनख्वाह मिलती है और गरीबों से घूस मांगते। ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समाज का, ये बौद्धिक समाज को शोभा नहीं देता है। 1 लाख 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, आप उस गरीब के सामने हाथ फैला रहे हो जो गेहूं चावल बेच करके आपके सामने कोर्ट कचहरी में आज न्याय की भीख मांगने आया। उसके जेब में भाड़ा है कि नहीं है, सुबह से रोटी खाई कि नहीं खाई, 1 कप चाय भी नहीं पिया, लेकिन ये पढ़े लिखे समाज के लोग उन गरीबों का खून पीते जा रहे। फिर आप अच्छा समाज कैसे बनाओगे? समस्या तो यही है, अच्छा समाज नहीं बनेगा, अच्छा राष्ट्र नहीं बन पाएगा, भारत माता का मान सम्मान ऊंचा नहीं हो पाएगा, फिर भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए अच्छे समाज की संरचना के लिए हमको आपको आज जतन करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, इंजीनियर डॉक्टर बनते हुए हम सब लोगों का कर्तव्य है, हम अच्छे समाज के निर्माण की, अच्छे समाज के संरचना के लिए, इसके लिए भी कुछ चिंतन विचार करें। अब आप सोचो केवल पुलिस से काम चल जाएगा, केवल पीएससी से काम चल जाएगा, केवल पुलिस स्टेशन गांव गांव बना दिया जाए, ये बुराई कम हो जाएगी, बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी, रगड़े झगड़े कम हो जाएंगे, ये सब बढ़ाया जा रहा है, लेकिन करप्शन बुराई घटने का नाम नहीं ले। क्या दुनिया में कोई उपाय नहीं? आखिर राम राज कैसे आया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा, अल्प मृत्यु ने कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब निरुष शरीरा, कभी सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्कृत नीति, सब में इतना आपस में प्रेम आ गया, नेचर प्रकृति भी प्रसन्न हो गई, देवी देवता इतने खुश हो गए आदमी के कर्म से कि मांगे बारिश देह जल रामचंद्र के राज। अगर किसान हाथ उठाते थे तो पानी बरसना शुरू, फिर हाथ उठा दिया कि महाराज अब ज्यादा नहीं, ज्यादा बरस दोगे मंगई नदी बढ़ जाएगी, हमारी फसल डूब जाएगी, अन्न की कमी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। तो बादल देवता मान जाते थे, मान जाते। लेकिन इस समय हम आप बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ तो आज भी होती है, लेकिन सूखा पड़ गया तो पानी जल्दी बरसता नहीं। कितनों पूजा करो, कितनों घंट घड़ियाल बजाओ, लाख लाख रुपया कर खर्च करके अध्ययन करो, आप कुछ भी करो, बार बार बाढ़ आती है,
बार बार सूखा आती। अब इससे ये बात हमको आपको विचार करना चाहिए, हमारा पूजा पाठ भी देवी देवताओं को खुश क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पूजा पाठ सच्चे मन पवित्र भाव से, रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। 1 करोड़ का मंदिर बना दिया। मान लो आप 10 करोड़ का मंदिर नगवा में बना करके भगवान राम की मूर्ति लगा दो और उसमें तिलक टीका लगाकर सुबह नहा धोकर और 1 किलो मछली खाकर हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करो, तो राम भगवान कभी खुश होंगे? क्या राम भगवान का धर्म मछली खाने की इजाजत देता है? राम का धर्म, आप राम का धर्म मानते हो, लेकिन राम के धर्म में मछली खाई जाती है। सब लोग हिंदू बैठे हो, कोई मुसलमानी चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। दूर से मुसलमान भाई शायद हमारी आवाज को भले सुन रहे हो, आवाज तो दूर तक जा रही, लेकिन अभी मुसलमानों को नहीं समझाया जा रहा। 80% भारत में हिंदू रहते हो, पहले हिंदुओं को समझाया जा रहा। मुसलमान तो केवल 14% भारत में रहते। आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हो, भगवान राम को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मछली खाते थे? उनको भी मत अपनी गोल में घसीट ले, क्योंकि अपनी गोल तो सब बढ़ाना चाहते हो। गांव में एक आदमी की नाक कट गई, उसको लोग नकट्टा कहने लगे। वो लगा सोचने, हे भगवान, 2-4 लोगों की नाक और कट जाती, हमारी भी गोल गई मेजॉरिटी बन जाती। अकेले हमारी बेइज्जती होती है, 2-4 लोगों का ग्रुप समूह बन जाता, नक कट्टा नक कट्टा नक कट्टा। अब शराबी चाहेगा कि नगवा में हमारी गोल बढ़ जाए, मछली खाने वाले चाहेंगे कि नगवा में हमारी गोल बढ़ जाए, अंडा वाले सोचेंगे हमारी गोल बढ़ जाए, हम बोरा वाले क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे हमारी गोल बढ़ जाए। अब हमारी गोल तो जल्दी बढ़ने वाली है। अब एक देखिए डॉक्टर दुलार बेचारे, वे तो बड़ा इधर व्यस्त रहते हैं। अब कितने बरस बीत गया, 1-2 परिवार के अलावा तीसरा परिवार नगवा में नहीं। जबकि सब राम कृष्ण को मानते हो, लेकिन आपका मानना एक वृथा है। धर्म की परिभाषा को शाश्वत सनातन, राम का धर्म क्या है? राम का धर्म अंडा खाना है। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण का धर्म मछली खाना है। अब आप सोचोगे हम राम कृष्ण की आरती करके और 1-1 किलो अंडा कहा करके और राम का मंदिर बनाकर हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाकर राम को हम अपनी गोल में मिलाएंगे? भगवान राम कभी रावण की गोल में जाएंगे? बताओ, भगवान राम कभी रावण की गोल में जाएंगे? भगवान राम की गोल अलग। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज शराब पीने वाले कौरवों की गोल में कभी जाएंगे? वो तो जब जाएंगे पांडवों की गोल में जाएंगे। भगवान राम तो हमारी गोल के हो गए। खतरा आपके लिए जरूर है, क्योंकि जिस शिव की पूजा रावण महाराज करते थे और अपनी गर्दन चढ़ाते थे, उनको बड़ा भरोसा था कि शिव की शक्ति मेरे पास है, किसी से मेरा युद्ध होगा तो भगवान शंकर मेरा साथ देंगे, धरती पर प्रलय मचा देंगे और मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान राम ने चालाकी किया, जब सेतुराम बाण रामेश्वर को पुल को उन्होंने बांध लिया, कहा भाई इसका पूजन। फिर भगवान शिव की उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। भगवान राम ने भी शिव की पूजा करके शिव देवता को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुरुष, हे महापुरुष, आपने धरती पर जन्म लिया, लेकिन आपका रास्ता सत्य का है। आपके साथ धर्म है और रावण के साथ अधर्म है। रावण ने भी मुझको याद किया लंका में, और समुद्र तट पर आज आपने भी याद किया। मैं दोनों का मान रखूंगा, लेकिन हे महात्मन, मैं उसी के साथ जाता हूँ जिधर धर्म और सत्य। परंतु में देखो, रावण की बुद्धि चक्रा। भगवान शिव राम के शिविर में चले गए, रावण महाराज अकेले पड़ गए, उनकी सारी दैवी शक्ति समाप्त हो गई, अंत में राम के हाथों मारे गए।
इसलिए सोच लो, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, हम कोई नक्सलाइट है? आप कहते गोरा वाले नास्तिक होंगे, ये गुरु मानते हैं तो ये हिंदू के खिलाफ हो। अरे असली हिंदू तो हम ही हैं। हम अंडे नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, असली रामायण हम मानते हैं, असली गीता हम मानते हैं, असली वेद हम मानते हैं, असली शास्त्र पुराण हम मानते हैं। और गुरु मानना तो भारत में ये वैदिक धर्म की पहली संस्कृति है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक तब लिखा गया है जब रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। ये प्रथम पूजा गुरु की धरती पर हमारे पूर्वजों ने शुरू किया, गुरु नाम से शुरू किया। ये वेदों की प्रथम पूजा का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इसमें कोई भेद हो गया? अब हम गुरु नाम भगवान का कहते हैं तो आप कहते हैं तो अलग अलग पंथी हो गया। अरे यही राम का पंथ है। राम ने भी गुरु पूजा किया। राम कृष्ण से को बड़ो कि नहु तो गुरकीन, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, गुरुमत के सिद्धांत पर सब लोग चले हैं। और गुरुबिन होई की ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ हो? ये गुरु तो ज्ञान के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक धर्म का सवाल है, अब आपको समझना होगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये देखो शाकाहारी सदाचारी, ये मानव धर्म का शाश्वत सनातन ये उपदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से लगातार 70 बरस का समय गुजर गया। लगातार 70 बरस से 60 बरस तक हमारे बड़े हुजूर महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, लगातार 8 बरस से हमारे छोटे हुजूर महाराज जो इस समय मथुरा गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। पूज्य हुजूर महाराज जी लोगों को समझा रहे, बता रहे कि हिंदू भाइयों, हिंदू भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, सच्चे हिंदू धर्म को जानने की कोशिश करो। आप समझ रहे हो, अंडा खाना धर्म नहीं है, मांस खाना हिंदू धर्म नहीं है। सत्य हिंसा परमो धर्म है, पर ही सरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना। ये सब रामायण गीता के श्लोक कह रहे हैं। अब हम लोग दूसरी चीज को समझाना चाहते हैं। आप ही की रामायण गीता को सब कोई अलग से धर्म लाएगा? अब राम कृष्ण से अलग होकर कोई कौन धर्म खड़ा करेगा? धर्म तो राम लाए, कृष्ण लाए। अब फिर वही धर्म आप भूल गए और कौरव दल की तरह समाज में शराब बढ़ गई। कितने लोग शराब पी रहे बताओ? क्या होगा समाज का? शराब बुद्धि का नाश करती है। शराब में 1000 बुराई है। शराब मानव का पतन करती है। मनुष्य का कितना नैतिक बल कमजोर कर देती है। गांव में शराबी आदमी हो जाए, आड़ में कहते पियक्कड़ हो गए। कितनी घृणा होती है। लोग यही कहते बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन अब दारूबाज हो गया। सामने आपके डर के मारे कोई बोले, लेकिन पीठ पीछे लोग कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अब दारू पीने लगा, अब बिगड़ गया। कोई माता ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा शराब पिए, कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा पत्नी शराब पिए। यही बहनें अगर साथ दे दें, हम लोग आंदोलन खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। अगर योगी मोदी नहीं बंद करवाते हैं, वैसे जोगी साहब के लिए बड़ा अच्छा मौका आया था जब अप्रैल मई में कोरोना बैठ जा रहा था। कोरोना अपने चरम पर था। लोग इतना हिल गए थे कि मछली अंडा शराब की दुकान सब सोनी पड़ गई थी। उस समय अगर माननीय जोगी साहब ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया होता, अंडे और शराब की दुकान को पूरे आजमगढ़ में बंद किया जा सकता था। न कोई हिंदू विरोध करता, न कोई मुसलमान विरोध करता। लेकिन जब तक जोगी साहब ने भी सबसे पहले कौन दुकान खोला, याद है आपको? याद रखना, आगे आपसे पूछा जाएगा। एक गलती हुई है। माननीय जोगी साहब एक साधु सन्यासी मुख्यमंत्री से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। इतिहास ने इसको दर्ज कर लिया। आप भले भूल जाओ, लेकिन इतिहास भूलता नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य की गलती को
इतिहास कोने से देख रहा था कि भारत की नारी का गुरु राज्यसभा में सबके सामने नंगा करके पापी दुर्योधन अपमान कर रहा है और हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य चुपचाप ऐसे देख रहे। इतिहास ने दर्ज कर और देखो आज तक गुरु द्रोणाचार्य से इतिहास सवाल करता है, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप तो दुर्योधन के गुरु थे, क्या अपने शिष्य दुर्योधन को आपने यही शिक्षा दिया था अपने ही कुल खानदान की बहू बेटी को और बाप दादे पुरखे पूर्वजों के सामने शरेआम बेइज्जत कर दो? हे गुरु द्रोणाचार्य, ये किस गुरु की शिक्षा है, क्योंकि दुर्योधन आप ही का शिष्य था। द्रोणाचार्य क्या जवाब दें? माननीय जोगी साहब से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हो गई है। जब कोरोना बैग जा रहा था और मंडी बाजार खोलने की बात आई, माननीय जोगी साहब ने सबसे पहले कौन दुकान खोला भाऊ साहब? शराब की। सबसे पहले सराय मीरनंदाओं में शराब की दुकान, लोहे की दुकान बंद, कपड़े की दुकान बंद, सोने चांदी की दुकान बंद, जूते चप्पल की दुकान बंद, मैं फिर कूलर पंखे की दुकान बंद। सबसे पहले दुकान खोली गई शराब की। अब इतिहास नहीं पूछेगा। माननीय जोगी साहब को शराब का धंधा नहीं करना चाहिए। ये कम्युनिस्ट कर सकते हैं, सोशलिस्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेट कर सकते हैं, रिपब्लिकन कर सकते हैं, कांग्रेस भी शराब का धंधा कर सकती, क्योंकि कांग्रेस भी कम्युनिस्ट की ही देन है। लेकिन और रामकृष्ण के गौरव गरिमा को बचाने का उनको शराब की दुकान नहीं खोलना चाहिए, लेकिन पहले तो खाना शुरू। अब कोई डर लगता? अब नगवा में आजमगढ़ में कोई डर रहा? जैसे लगता है कि कोरोना चला गया और वो फिर पीछे से आ। जब तक पूरे आजमगढ़ जिले में मछली अंडा शराब की दुकान बंद नहीं हो जाएगी, तब तक कोरोना का दादा, उसका परदादा, फिर लौट करके उसका दादा का दादा यहाँ आता रहेगा और आपकी नींद हराम करता रहेगा। दुख तकलीफ से बच नहीं पाओगे। आदमी के पाप का घड़ा भर चुका है, गलती पर गलती हम लोग इतनी गुनाहें कर चुके हैं। हिंदू मुसलमान, अब नेचर प्रकृति कुदरत ने अपना डंडा उठा लिया। इसलिए आप सावधान रहो, अच्छे काम पवित्र काम नेक कर्म करो। पशु पक्षियों का वध, ये हिंसा हत्या आप छोड़ो। ये किसी धर्म का संदेश नहीं है कि हमने मनगढ़ंत बना लिया और मनगढ़ंत ये डुप्लीकेट मनगढ़ंत पूजा पाठ ये पद्धति परंपरा बनाकर रोज हिंदू मुसलमान झगड़ा करते हो। असली समझ जाओगे कोई झगड़ा नहीं। मानव एक है, मानव का धर्म एक है, रूहानियत एक है, जन्म का कानून एक है, सबके लिए ईश्वरी मौत का कानून एक है, ईश्वर खुदा की अदालत एक है, जन्म मरण सबके लिए बराबर चलता। वहां पाप पुण्य कर्म देखे जाएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण यादव क्षत्रिय हरिजन नहीं। इसलिए पवित्र कर्म और ये शिक्षा सत्संग से मिलती। सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग से ही सुधार होता। इसलिए सत्संग पाठशाला देखो जगह जगह लगाई जा रही। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से हो सकता है गांव समाज में सत्संग सुन करके लोगों का देखना बदल जाए, बोलना बदल जाए, ये वाणी बदल जाए, थिंकिंग बदल जाए, सोच बदल जाए, विचार बदल जाए। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, इनकी सोच, इनका चिंतन, इनका व्यवहारिक जीवन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही बदल पा रहे, हो सकता सत्संग, हो सकता नहीं सत्य यही है। अभी तो आप सत्संग को गुरुडम समझते हो, अभी तो आप इसको बकवास मान जैसे सोते कोई कथा हो रही। ये कथा नहीं, कथा तो उसको कहते हैं कि 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया और घर में चले गए, किलो मछली भी खा ली, उसको कथा। सत्संग का मतलब यहाँ दक्षिणा अपनी मछली चढ़ा के जाओ, सठ सुधरे सत्संगति पाई, अपना अंडा अपनी बुराई ये सौंप दो। आज संकल्प लो कि अब हमारे चूल्हे पर कभी पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस नहीं पकेगी। और अगर अभी मछली खाने की इच्छा है, अंडा खाने की इच्छा है, यहाँ कोई दक्षिणा उच्छिना मत देना।
अब 10 रुपया दक्षिणा देकर और घर में जाकर फिर 1-1 किलो मछली खाओगे, ये आपके पाप का बोझा कौन उठाएगा? ये पाप की गठरी कौन उठाएगा? गुरु को उठाना पड़ता है, ईश्वर तो उठाते नहीं, वो तो आपको तब मिलेंगे जब साफ आपकी गठरी उतर जाए। ईश्वर ऐसे नहीं मिलते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब बिल्कुल निर्मल हो गए, पूरी पाप की गठरी उतर गई, तब परमात्मा आपको अपनी गोद में बैठाएंगे। अब ये पापों का बोझा, पापों की गठरी कौन उतारेगा आपकी? उसके लिए केवल सतगुरु का नाम लिया गया है। गुरबिन भौनी तरह में कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, करण धार सतगुरु ने नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। संत दरस जिम पातक तरही, संत सदगुरु के दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप धीरे धीरे धुलने लगते। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। इसलिए सदगुरु की महिमा, गुरु का महत्व इस जगत में ईश्वर से बढ़कर माना गया। कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परमात्मा तो बाद में मिले, जब बिल्कुल साफ सुथरा हो जाओगे, एकदम बिल्कुल चंगे महीने हो जाओगे, तब भगवान कहेंगे आ जाओ। जब तक आप फूहड़ रहोगे, जब तक आप कूड़े कचड़े और गंदे कपड़े फूहड़ बनकर, तब तक भगवान आपको गोद में बैठाएंगे। अब आपकी मैली चुनर को इतना गंदा कर दिया, इस मैली चुनर को कौन धोएगा? कहते भाई ये सदगुरु होते। कहा गुरु धोबी से कापड़ा, साबुन से जनहार, सूरज सिला पर धोइए, निक्षय ज्योति अपार। इसलिए गुरुमत का सिद्धांत है। और देख इसीलिए सत्संग हो सकता है, लोगों की बुद्धि में विवेक जाग जाए, कुछ चेतना आ जाए, जागृति आ जाए, और इस शराब पीना छोड़ दें। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस गांव गांव जब लोग छोड़ देंगे, क्यों ही 50% के ऊपर, अभी 90% नहीं, अभी तो देखो इतना गड़बड़ होता जा रहा। अब केवल 10% भारत देश में केवल 10% शाकाहारी बचे, और विदेश की भूमि पर तो 1% भी शाकाहारी नहीं रह गए। 6 अरब 6.25 अरब दुनिया की आबादी में केवल 10% भारत में शाकाहारी, और लंदन, अमेरिका, यूरोप, चाइना, रूस में वहाँ 1% भी नहीं मिलेंगे। और इसमें भी गुरु जी ने बड़ी मेहनत किया। अगर हमारे गुरु महाराज ने इतनी कड़ी मेहनत न किया होता, अब तक आजमगढ़ में शाकाहारी खोजना कठिन हो जाता। और भी महात्माओं ने मेहनत किया है, जैसे राधा स्वामी मिशन, आचार्य श्री राम शर्मा जी, और भी तमाम मिशन के लोग भी थोड़ी बहुत मेहनत करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत एक शाकाहारी समाज की संरचना के लिए हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के झंडे और इसके नीचे किया। इसके लिए लाखों लोगों को गोरा पहनाया। लाखों भाई बहन ये देखो शाकाहारी जैकेट पहनकर ये बराबर गांव गांव घूमते रहते हैं, और लोगों को शाकाहारी सदाचारी संदेश देते रहते हैं। शाकाहारी बन जाओगे, सदाचार अपने आप, अच्छे विचार का जन्म, शुद्ध पवित्र चिंतन अपने आप उसका अंकुरण होने लगेगा। ये शाकाहार इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है। अब इस पर मेडिकल साइंस की मोहर लग जाए बस। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बोरा बोरी की कौन सुनेगा बताओ? जब डॉक्टर लोग मोहर लगा दे, नहीं भाई बिल्कुल सही है, अंडा मछली में विटामिन नहीं है, अब आप इसको खाना बंद करो, ये तो बीमारियों का घर बन रहा है। लेकिन अभी मेडिकल साइंस इस पर टच से मस नहीं हो। कोरोना के बाद भी मेडिकल साइंस ने अभी इस पर अपना जजमेंट नहीं दिया। WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जब तक इसकी मुहर नहीं लग जाएगी तब तक माननीय योगी और माननीय मोदी साहब भी अभी कुछ कैसे कर पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। मांसाहार का विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया की मेडिकल साइंस सपोर्ट कर रही नहीं, ये चीज आदमी के लिए ठीक है। अंडा खाने से आदमी का ब्रेन माइंड दिमाग तेज होता, उसकी याददाश्त, उसकी शक्ति, स्मरण शक्ति तेज होती है, और चेहरे पर लाइट रोशनी, आदमी का चेहरे पर चमक पैदा होती।
अब आप उनकी मानोगे कि बोरा बोरी की मानोगे? हम कहते हैं अंडा खाने से शरीर में बीमारी आती है। अब ये दो बातें देखो विरोधाभासी हो गई। बेटे बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे, बंगलोर जा रहे, हैदराबाद जा रहे, दिल्ली, कानपुर, वहां बताया जा रहा है कि मांसाहार ये मनुष्य के लिए लाभकारी है, अंडा खाओ, मछली खाओ। तो हम बोरा बोरी पहन के चिल्ला रहे, कौन सुनेगा हमारी? अब यही वही कोरोना हमारा साथ दे। 2-4 कोरोना जब आएगा, हल्ला मचेगा, ये बीमारी मुर्गी से आ गई, ये बीमारी सुअर से आ गई, ये बीमारी मछली से फैल रही, तब सरकार सावधान हो जाएगी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब, वो लोग तो शाकाहारी पहले से हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय योगी और मोदी ये प्योर वेजिटेरियन है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, उनको ये कलम से रातों रात अंडे शराब की दुकानें आजमगढ़ में बंद कर दी जाएंगी। इसमें माननीय मोदी साहब हिचकेंगे नहीं, किसी को डरेंगे नहीं। जैसे प्रधानमंत्री को आप कहते हो तो किसी से डरते नहीं। लोग कहते थे 370 खत्म करेंगे, पाकिस्तान भारत में आग लगा देगा। वो देखो पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ रहा, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा। लोग कहते थे अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास होगा, भारत में आग लग जाएगी, कहीं कुछ हो पाएगा? उनका नाम है माननीय मोदी साहब। एक शाकाहारी आदमी कितना स्ट्रांग होता। भगवान राम शाकाहारी, इतना बड़ा काम कर गए। भगवान कृष्ण शाकाहारी, गोवर्धन पहाड़ उठा लिए। अब उठाया कि नहीं उठाया हम लोगों ने तो देखा नहीं। अंगुली पर पहाड़ उठाने की बात आती है। अच्छा चलो पहाड़ न भी उठाया हो, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध है और पांडवों ने, अर्जुन ने स्वीकार किया, मेरे गांडी धनुष ने नहीं, योगेश्वर कृष्ण की दया से हम जीत गए, क्योंकि भीष्म पितामह के पास ऐसे बाण थे, एक ही बाण में 1 घंटे में महाभारत खत्म। 5 पांडव ही नहीं, सब योद्धा मर जाते, बाण मार देते तो पूरे संसार में आग लग जाती। कितना बड़ा एटॉमिक एनर्जी का जखीरा भीष्म पितामह के पास था। 3 बम उनके पास ऐसे थे, बाण कहो, बम कहो, मिसाइल कहो, एक बाण मारते पूरी महाभारत का युद्ध है 1 घंटे में सारी मलट्टी, जिनकी संख्या 55 लाख, जिसको उस जमाने में 18 औक्षणी कहा गया। आज के समय में ये गिनती 55 लाख बनती। कौरव पांडव दल 55 लाख, भीष्म पितामह के एक बाण में 1 घंटे में खत्म। दूसरा बाण मार देते ये पूरी पृथ्वी में आग लग जाती। तीसरा बाण मार देते ये आसमान और ब्रह्मांड में कोहरे छा जाते, सूर्य नारायण उसमें गुम हो जाते। इतनी बड़ी जिसके पास प्रबल शक्ति, फिर भी युद्ध पांडवों के पक्ष में गया, योगेश्वर कृष्ण ने की दया से। लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसी परमवीर शक्ति, लेकिन भगवान के शाकाहारी, उनका एक नाम माखन चोर। देखो उनका नाम माखन चोर, माखन चोर, मछली चोर तो बड़ा नहीं। ग्वाल वंश में जन्म लिया, ग्वाल परिवार में पालन पोषण, गाय जंगल में चराते रहे और दही चुरा कर, इतनी प्यारी दही लगती थी, चुरा कर खाते रहे। नाम पड़ गया माखन चोर उसी यदकुल में। अब आजमगढ़ तो बहुत बड़ी अहिरानी है। आजमगढ़ बहुत बड़ी अहिरानी हिंदुस्तान में मानी जाती है आजमगढ़ जिला। अब इतनी बड़ी अहिरानी में सब कहो हम यदुवंशी हैं, हम यदकुल के हैं। अब खाओगे अंडा, पियोगे शराब, तो यदकुल में कृष्ण आपका साथ देंगे? अरे उनके सगे मामा कंस भी तो यदुवंशी थे और अंडा खाए, शराब पिए, पाप के मार्ग पर गए। भगवान कृष्ण ने अपने मामा को छोड़ा, जो अपने सगे मामा को अधर्म के रास्ते पर जाने के कारण मार डाले, तो हमको आपको छोड़ देंगे? अपने यदकुल का नाश अपने सामने करवा दिया। 59 पुत्र भगवान कृष्ण के थे, 8 रानियां थी। जिस समय महा यदकुल का नाश हुआ है, उस समय भगवान कृष्ण के परिवार में 250 लोग थे। 59 उनके बेटे थे, नाती पोता मिलाकर 250, उनकी बहू यानी पतोहू सब मिलाकर जोड़ो 250। सबका भोजन एक चूल्हे पर बनता था। उस समय संयुक्त परिवार की परंपरा थी। इतना लोगों में प्यार था
कि कोई भाई अपने भाई को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। जब तक माँ बाप जिंदा तब तक कोई बेटा बहू अलग नहीं होता। ये भी 100 वर्ष पहले अपने गांव जवार में भी एक परंपरा थी, संयुक्त परिवार की परंपरा। एक आदमी कमा देता था तो 10 लोगों का गुजर बसर हो जाता। आज तो नहीं कमाए तो घर से निकाल दो, घर से निकाल दिया भीख मांगो जा। कोई किसी पर गया, मैं सगा खून का भाई वो देखो कोठी में, और सगा भाई सराय मिल में ठेला चला रहे हैं, और जहां जाएंगे सीना तानेंगे हम कलेक्टर साहब, हम प्राइमरी के मास्टर हैं, 50 लाख तनख्वाह पाते हैं, 50 लाख बैंक में है, और सगा भाई गिट्टी मिट्टी तोड़ता है, तो मान सम्मान पगड़ी बची, अरे आधा उसी को दे दे। वही तो पढ़ाया था, खेती करके मर करके पढ़ाया, और नौकरी मिल गई तो भाई का एहसान भूल गए, अब बेटे बहू में लग गए। अब बुढ़ापे में बेटे बहू ने ठेंगा दिखा दिया, भाई तो कर दे, बेटे बहू ने भी ठेंगा दिखा दिया। अब मरो सरो बलो बुढ़ापे में, कहीं गठिया कहीं बात, घुट घुट के चारपाई पर मरते हैं, ना कोई टट्टी उठाने वाला ना पेशाब उठाने वाला। आपका कर्म ही खराब है, भोगना तो पड़ेगा, कोई दया मया नहीं करोगे। लेकिन भगवान के का 250 का परिवार एक चूल्हे पर रोटी पकती। आगे देखो गलती होती है, यदकुल में पाप बढ़ता है और नाराज हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण। उनके सामने दंगा हुआ, उनके भी कई बेटे उसमें मारे गए। इतिहास ये बताता है कि भगवान के 59 पुत्र में 2 दर्जन से ज्यादा लोग यादवी लड़ाई में मार दिए, करीब करीब यदुवंश से ही खत्म हो गए। वो भी तो उनके ही लोग थे जो अपने बेटे बेटियों के नहीं दिए। आप कौन रिश्तेदारी हो, खाली यादव कह देने से भगवान के से नाता जुड़ जाएगा? वही गलती आप कर रहे हो। वही कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं फिर धरती पर जन्म लूंगा। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की पड़ती जरूरत है मुझे। कई बार आ चुका हूँ और तब तक धरती पर आऊंगा जब तक मानव विधर्मी हो जाएगा, अधर्मी हो जाएंगे और अधर्म बढ़ जाएगा, बहन बेटियों का अपमान होगा, गरीबों की इज्जत लूटेगी और जान माल न्याय रक्षा नहीं मिलेगी। मैं धरती पर जन्म, तो उनकी बात गलत, गीता गलत हो जाए। जो कहकर गए हैं इंतजार कर लो, और जब आएंगे तब आप बच नहीं पाओगे। इसलिए ये संदेश आपको साधु महात्माओं का इसीलिए सुनाया जा रहा है कि वक्त का कृष्ण आने वाला है, और जब वक्त के कृष्ण आ जाएंगे तो निश्चय ही पांडव दल की तरफ जाएंगे। वंडा खाने वाले शराब पीने वालों का कभी कृष्ण साथ नहीं देंगे। वो गीता अर्जुन को सुनाएंगे, गीता पांडवों को सुनाएंगे, साथ उन्हीं लोगों का देंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग चलो। इसी चीज के लिए देखो, ये गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की किताब एक बुकलेट और पुस्तिका के रूप में छपी है, और हमारे शाकाहारी मिशन के ये सेवादार ये गांव-गांव बेचारे घर हर घर में किताब पहुंचाने का मथुरा दरबार से हुक्म आदेश हुआ, जिसको लोग पढ़ें। अब सुनाकर तो हम चले जाएंगे, कल आप 2-3 दिन में भूल जाओ क्या क्या सुना। अब कुछ गलत कहोगे, कुछ सही कहोगे, कुछ हमको अच्छा कहोगे, कुछ गालियां दोगे। ये कैसे बोल, ये कैसे बोल, ये कैसे बोल, कुछ गाली नहीं दोगे। तो गाली तो राम को भी दिया, गाली तो कृष्ण को भी मिली, गाली तो गांधी सुभाष खा रहे भारत में। गाली तो कोई गाली की बात नहीं है। मूल चीज यह है कि जो भी खो, लेकिन ये चीज बराबर आपको मिले। इसलिए आपके घर में किताब रहेगी, बराबर इसको पढ़ते रहो, आने वाले खतरे को जानो, उसकी जानकारी प्राप्त करो, और उससे अपने बाल बच्चों की सगे संबंधियों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आप तैयारी करो, इंतजाम करो, जतन करो। साथ ही साथ शाकाहारी सूची और उसको जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबद्ध किया जा रहा। ग्राम स्तर पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा का संगठन ये ग्राम पंचायत समिति के रूप में तैयार किया जा रहा। गांव-गांव लोगों को खोजकर फिर उनको समझा करके बता करके सारी चीज सिखाकर पढ़ाकर उनको गांव में स्टैंड किया जाएगा। भाई गांव में रोज रोज लोगों को बताओ सुनाओ, रसरी आवत जाते सिर पर पड़े निशान, आते जाते रस्सी पत्थर को काट देती। आदमी का हृदय कोई पत्थर नहीं,
ये हाड़ मास का होता है, क्यों नहीं बदल जाएगा? वाल्मीकि ऐसे डाकू का हृदय सुनाते सुनाते सत्संग बदल जाता, जालिम हृदय भी बदल जाता है। इसलिए गांव गांव अब इस समिति का विस्तार किया जा रहा है। गांव गांव में ये संगठन मजबूती पकड़े, 10, 20, 50 औरत नहीं मर्द मिलेंगे। हो सकता मर्द लोग अभी शराब पीने की आदत न छोड़ें, हो सकता। औरतें तो शराब पीती नहीं, पकड़ा जाएगा। औरतें अंडा भी कम खाती। आपके नगवा गांव में भी घर घर जब खोजा जाएगा, सर्वे किया जा रहा है, देखो औरतें अंडे खाने में भी कम है, औरतें मछली मुर्गी खाने में भी कम, औरतें गांजा भांग पीती नहीं, बुद्धि पागल हो जाए, औरतें शराब भी नहीं पीती। हमारी गोल में जल्दी भर्ती हो जाएगी। गोल तो गोल है, औरत मर्द तो सब बराबर। कभी कभी औरतें कितना बड़ा काम कर देती, और जब वोट की बात आएगी, मान लो वोट की बात करते हो, जो आदमी की वही कीमत तो औरत की भी है। और जब औरतें ये बहनें इधर आएंगी और जब आप पीकर घर में जाओगे, तब वे कहेंगे अब चक्का जाम आप हमारे चूल्हे पर अब पशु पक्षियों का सड़ी गली मुर्गा मांस नहीं पकेगी, रोटी उन्हीं से खानी है और रसोई में आपको घुसने नहीं देंगे। अब अपनी हड़िया पत्ती लेकर दौड़ो, यहाँ अंडा पकाएंगे, यहाँ मछली पकाएंगे, आज उनके ट्यूबवेल पर चलो, आज उस बगीचे में चलो, आज उस स्कूल पर चलो, घर में आपके लिए दरवाजा बंद हो जाए। हम लोग इन्हीं को पकड़े, इन्हीं से परिवर्तन। गांधी महात्मा का झंडा जब भारत की औरतों ने उठा लिया, तब अंग्रेज हिल गए। जब तक राजा महाराजा लड़ते रहे, अंग्रेज उनको दबाते रहे, कोई कुछ कर पाया? इनको मातृशक्ति कहा जाता है। जत नारियंत पूजते रमनते तत देवता। और जब भी युग बदला है, नारी सबसे बड़ा कारण, जिसको मातृशक्ति कहा जाता। चाहे रावण का अंत हुआ, मातृशक्ति सीता जी कारण बन गई। कौरवों की महाभारत हुई, मातृशक्ति द्रौपदी कारण बन गई। गांधी महात्मा के समय भारत की नारियों ने जब झंडा उठा लिया, अंग्रेज बहादुर कांप गए कि मातृशक्ति को कैसे दबाया जाएगा। ये चूल्हे चाकी की भारत की नारियां ये सड़कों पर उतर रही हैं। अब गांधी महात्मा के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। और आप देख रहे हो, बैठी तो है, जितने औरत उतने मर्द। वे भी देखो गुटुर गुटुर कथा सुन रही है, कुछ इनकी समझ में आ तो रहा होगा, तब तो गुटुर के चली जाए। काय पंडित जी सुना रहे हैं चिल्ला चिल्ला, पंडित जी वाली कथा होती कोई टिकेगा अगर न समझ में। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, एक बुढ़िया माता सामने बैठी और झरझर झरझर आंखों से आंसू गिर रहा। कथा खत्म हो गई, प्रसाद बढ़ गया, सब लोग जाने लगे, तो बुढ़िया माता तब भी पंडित जी को देखकर रो रही। पंडित जी ने कहा, अरे माता कथा खत्म हो गई, अब घर जाओ। अरे कहा नहीं महाराज, आप ठीक ठाक तो हैं? पंडित जी ने कहा मतलब? अरे कहा मतलब ये है कि आप जैसे चिल्ला रहे थे, उसी तरह मेरे पास एक पाड़ा था, मेरी भैंस ने पाड़ा दिया था, एक हफ्ते इसी तरह चिल्ला चिल्ला करके मरा, उसका मुंह खुल जाता था। जब आप बोलते थे जोर से तो मैं सोचता था वही पाड़ा वाली बीमारी पंडित जी को तो नहीं लगी, चिल्ला चिल्ला के मर तो नहीं जाओगी, इसलिए मैं इसलिए रोती थी कि अब मरेगी तब मरे। तो ऐसी कथा होती थी, यहाँ कोई टिकेगा? लेकिन देखो सुन, और आप इस पर ध्यान देना कि बड़ा पवित्र कर्म है आपके हित का। बाकी दुनिया के सब काम करो, कौन मना करता? गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, मंदिर बनाओ भगवान राम के सम्मान में, भगवान कृष्ण के नाम पर जन्माष्टमी मनाओ। ये हमारे पुरखे और पूर्वज हैं। राम कृष्ण को निकाल दोगे तो भारत माता की आत्मा खत्म हो जाएगी। ये भारत के सबसे आदि पुरुष हैं, सबसे प्रथम इतिहास राम और कृष्ण ने इस धरती पर भारत देश में रचा है, उनकी मान्यता तो होनी चाहिए। हम लोग तो बहुत पीछे आए हैं, अब जो पीछे आएगा उसका नंबर पीछे ही तो लगेगा। किसी को का अपमान करके तो कोई इसी का मान होगा नहीं। राम का भी सम्मान होगा, कृष्ण का भी होगा, उनके बाद आने वालों का भी होगा, लेकिन क्रमबद्ध होगा। तो आप सब काम करो, बस इतने आपसे अपील है, अशुद्ध भोजन का त्याग करो, पवित्र जीवन जीने के लिए, बीमारी कम करने के लिए और अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए बुराई को निकालकर
अच्छे समाज की स्थापना के लिए आप सात्विक पवित्र भोजन को स्वीकार करो, लोभ भी बनेगा और मौत के बाद आपकी आत्मा नरकों से भी बच जाएगी। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तउन मुक्ति निदान। ये संत वाणी कहती है कि मानव जन्म पाकर एक मछली खा लिया तो कितनों गंगा नहाओ जमुना नहाओ, गंगा नहाए बाबा गंगा दास हो गए, जमुना नहाकर बाबा जमुना दास हो गए, लेकिन मछली खा लिया सीधे आत्मा नरक जाती है। ये संतों की वाणी कह रही। तो आप सोचो कितनी कुंतल मछली आप खा गए, यहाँ तो एक मछली की बात है। ऐसा मानव जन्म पाकर एक मछली, तिल भर मच्छी खाई की और कोटि गऊ दे दान, और यहाँ कितने कुंतल मछली, मुर्गी मुर्गा बकरी सिवर क्या क्या खा गए। अब बाजार में गए, कहते हम हिंदू हिंदू, बकरी वाला देना, बकरी वाला कसाई से कहते हो। अब कसाई को तो पैसा कमाना है, सड़क पर कुत्ता बिल्ली मरा है, रात में काट टूट कर उसी बकरी में कुत्ता कुतिया का मिला दिया, मिर्च मसाला डाल के गप गप खा रहे हो, कहोगे हम बकरा खा रहे हैं। कसाई को तो पैसा कमाना है, कहीं से लाके मिला दे। जब डालने में गाय सुअर की चर्बी मिलाई जा रही, दीन धर्म का किसी को पता है? इस तरह से आप क्या क्या कर्म कर गए हो कि बीमारियां उसी कारण से ये शरीरों में देखो फैल रही। कितनों पैसे खर्च करो अब ठीक नहीं हो पाओ, ये बीमारी अंदर ब्लड में घुस गई। अब यहाँ चेक कराया जाए, कोई निरोग मिलेगा? कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भुकंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी का बीपी हाई हो रहा, किसी का लो हो रहा, किसी की किडनी डैमेज, किसी का लीवर डैमेज। बताओ छोटे छोटे बच्चे उन बीमारियों के शिकार हो रहे जो कभी बुढ़ापे में लगती थी। अब इनकी इतनी लंबी जिंदगी कैसे बीतेगी? कौन अपनी बिटिया किनसे शादी करेगा बताओ? बचपन में आंख चली गई, आंख पर चश्मा लगने लगा, अभी उम्र है 12 बरस, कौन अपनी बेटी की शादी उनसे करेगा? लोग कहेंगे ये तो अंधा है, चश्मा लगता है तो सूरदास है, कोई शादी करेगा? यही हाल सबके होते जा रहे। हम लोग बहुत धोखा खाएंगे, पश्चाताप करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। कै बजा हो गया? 9 हो गया, 9 बज गया, बाकी है 15 मिनट। आप चलो 15 मिनट में आरती प्रार्थना, नहीं कहोगे तो खूब न्योता दे करके रगड़ रहे हैं, खाने के नाम पर आके पछता रहे। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भंडारा तो बाद में बटेगा, प्रसाद तो मिलेगा। इसका मतलब नहीं क्या, ये तो प्रेम का सौदा है, कोई खाने के लिए तो आता नहीं, और न खाने के लिए बुलाया जाता है। ये प्रेम के रिश्ते बनते, बाकी रोटी पानी तो अपने घर सब लोग खा ही रहे, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है, एक समाज का सिस्टम है। आज आपने माननीय डॉक्टर राम दुलार जी के प्रेम आग्रह को स्वीकार करके इस ठंडी में भी अपने अपने बाल बच्चों के साथ दूर दूर से चल करके आप पधारे। भाई डॉक्टर राम दुलार जी को और भाई राम प्यारे जी और उनके सकल परिवार को, टोले महल्ले गांव जेवार को, सभी आगंतुकों को, सम्मानित भाई बहन प्यारे बच्चे बच्चियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सबके घर में जो बच्चे हैं, जो भी स्कूलों में पढ़ रहे या उनके शरीर में ताकत है, कितने ठंडे पड़े मोटरसाइकिल भी चला सकते। अब हम लोग तो धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहे। अरे इतनी पुरानी संगत है, एक पीढ़ी मर गई, अगली पीढ़ी 60 साल में, और ये ज्ञान की मशाल बुझने न पाए आगे चलती रहे। हर सत्संगी परिवार से मान लो इस समय पढ़ रहे हैं और किसी दिन संगत का काम, जैसे छुट्टी का दिन है या कोई त्योहार है, तो अपने मिशन के काम में लगे। अब मान लो नौकरी चाकरी में, रोजी रोटी में कहीं विदेश चले जाते हैं या बंबई दिल्ली चले जाते हैं, वहां जाकर संगत की काम करेंगे। अपनी संगत तो हर जगह है, दिल्ली में भी अध्यक्ष हैं, बंबई में भी अध्यक्ष हैं, आप कर्नाटक चले जाओ वहां भी संगत है,
ये ट्रेनिंग जो बच्चों को मिल जाएगी, ये जहाँ भी जाएंगे, जिस प्रदेश में, जिले में, अपने संगत के काम आएंगे। और जो बच्चे दूसरे जिले से आजमगढ़ में नौकरी में आएंगे, वो यहाँ काम करेंगे। इसलिए नए नए बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे, अभी नौकरी चाकरी में नहीं है, वेटिंग लिस्ट में चल रहे, इंतजारी में है, 2 साल में मिल जाएगी, 4 साल में नौकरी मिल जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई भी करते रहो और गुरु महाराज का ये काम, अपने मिशन का काम भी आप करते रहो। समय समय पर आपकी सेवा ली जाएगी, क्योंकि आप ठंडी में भी मोटरसाइकिल चला सकते हो। अब हम लोग तो नहीं चला पाएंगे, बुढ़ापे में तो सर्दी लग जाएगी। इन बच्चों की लिस्ट युवा संगत रजिस्टर में आजमगढ़ में दर्ज हो रही है। ये भाई भाने मौर्या जी हैं, इनको इसकी जिम्मेदारी सौंपा गया।